बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, हमारे पास 12th क्लास न्यू मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड्स की बुक है। तो बच्चे आज हम फर्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कुछ थ्योरीज है और 1.1 को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे फंक्शन एंड ग्राफ यूनिट नंबर 1 है। सबसे पहले अगर थ्योरी को हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कि फंक्शन होता क्या है। तो बच्चों फंक्शन होता क्या है इसको जरा डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए उसने कहा फंक्शन। अब ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में एक सेट ए है, एक सेट क्या है बी है। दो सेट होंगे तो एक फंक्शन के अंदर दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। तो सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली वन एलिमेंट बी के साथ मिलना चाहिए। ओके जी, या एसोसिएट करना चाहिए, असाइन होना चाहिए। अब ये ए की तमाम के तमाम ए सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे ये हमारे क्या होती है, डोमेन होती है। ओके जी, ये क्या होती है, डोमेन होती है। यानी ये हमारी डोमेन है और ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, को डोमेन होते हैं। अब डोमेन और को डोमेन का आइडिया हो गया। फंक्शंस में को डोमेन और डोमेन होती है, लेकिन रेंज कौन सी होती है। तो बच्चों जो बी एलिमेंट्स के नंबर्स मिल रहे होते हैं वो हमारी रेंज होती है। ओके जी, अब जरा डेफिनेशन को देखें। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए, सेट ए जो है वो सेट बी के साथ इस तरह असाइन हो कि ईच एलिमेंट ऑफ ए एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, यानी एक एलिमेंट मिलना चाहिए। अब ये नहीं है बच्चों, अगर हम देखें यहां से दो लाइनें अगर निकलती हैं तो फंक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पे रिमेनिंग कोई बचता है फंक्शन नहीं होगा। पहली बात ये फंक्शन को याद कर लीजिए कि यहाँ पे रिपीटेड नहीं होने चाहिए और यहाँ पे कोई रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। इधर कोई रिमेनिंग हो जाए मसला नहीं है, ठीक है। डोमेन के अंदर हर एलिमेंट का मिलना जरूरी है और डबल नहीं मिलना चाहिए और बचना कोई नहीं चाहिए। ओके जी, अब यहाँ पे कहता सेट ए जो है वो डोमेन ऑफ अ फंक्शन है, ये सारी डोमेन होती है। सेट बी जो है ये सारी को डोमेन होती है। रेंज मैंने बताया जो सिर्फ मिलते होते हैं। ओके जी, इतनी चीज यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट जरा मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो है डोमेन ऑफ अ फंक्शन की थोड़ी डेफिनेशन उसने दी है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच क्वालिफाइज इनपुट अ फंक्शन, ये क्या होता है, डोमेन होता है। ये डेफिनेशन याद रखें। कोई कोई भी चीज जब हम किसी फंक्शन में पुट करते हैं वो डोमेन होती है। वही उसने लिखा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। फिर यहाँ पे एक रियल वैल्यू फंक्शन होता क्या है। अ फंक्शन इन विच रियल नंबर्स आर यूज, ऐसा फंक्शन जिसमें रियल नंबर यूज होते हैं वो रियल वैल्यू फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास रेंज की बात करते हैं। बच्चों रेंज क्या होती है, देखिएगा रेंज यहाँ पे सेट ऑफ ऑल आउटपुट, यानी वो डोमेन में क्या था, इनपुट थी। अब यहाँ सेट ऑफ ऑल आउटपुट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शंस। ओके जी, ये हमारी क्या होगी, रेंज होगी कोई भी फंक्शन में, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बाकी जब हम करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज को फिर आपको मजीद जो है वो सारी चीज साथ साथ समझाएंगे। अब यहाँ पे है कोडोमेन। कोडोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द गिवन फंक्शन। वो जो आपको मैंने स्टार्ट में बताया वही हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स होती है। ये वाला जो होता है ये सारा कोडोमेन होता है, ये सारा क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, यहाँ उसने मेंशन किया भी हुआ है। लेकिन रेंज में क्या है, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं जो मिल रहे हैं ये हमारी क्या है, रेंज होती है। अब यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है बच्चों, ये ए बी सी इज अ डोमेन और 1 2 3 4 5 ये हमारे पास क्या है, को डोमेन। देखिए ये डोमेन है, ये उसने बताया, ये को डोमेन है, ये सारा, और ये रेंज है जो मिल रहा है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इनपुट फंक्शंस क्या होते हैं। बच्चों पहली बात कि अगर ए सेट है यहाँ पे बी सेट है, पहले फंक्शन देखना है। सारे एलिमेंट यहाँ से निकल रहे हैं, कोई रिमेनिंग तो नहीं है, सिंगल ही है, ये फंक्शंस है।
अब यहाँ पे अगर रिमेनिंग बच जाए, यानी चाहे एक नंबर जो मिलना, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो एसोसिएट ना कर रहा हो। अब यहाँ पे टू एलिमेंट्स हैं, फिर भी ये क्या है, इनटू फंक्शन है। कभी भी जो रेंज है ना, वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। अब देखा इसमें कोडोमेन तो है 1 2 3 4, लेकिन जो रेंज है वो सिर्फ 1 3 है। इसका मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, रेंज सबसेट है किसकी, कोडोमेन की। इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, बल्कि उसका क्या है, सबसेट है। ओके जी। अब यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ से करेंगे। अब फंक्शन एफ ए बिलोंग टू बी इज सेट टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट और मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी विच डज नॉट हैव इन प्री इमेज। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन, साथ में ये बताइएगा कि बराबर नहीं होता है। बाकी ये बच्चों कुछ इसकी एग्जांपल भी इसने दी हुई है। यहाँ पे अगर देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, कहता है बिकॉज इनटू फंक्शंस है, इट डज नॉट कवर आर वैल्यूज ऑफ इंटरवल आर। जी ऑफ एक्स एक्स डैश एक्स की पावर 2 है, ये नॉन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शंस है। ई की पावर एक्स, ये भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, डज नॉट मैप टू जीरो, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इनटू फंक्शंस है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स याद रखें साथ। अब बच्चों ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में ये होता है कि जो हमारे पास रेंज होती है ना, वो कोडोमेन के इक्वल होती है। ये देखें, यानी यहाँ कोई रिमेनिंग नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट मिलने चाहिए। ओके जी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप करेंगे क्या, फंक्शन एफ ए बिलोंग टू बी विल बी ऑन टू अगर एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, यानी हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। इसकी एग्जांपल ये आपके सामने है, ये सारे क्या है, स्केयर्स है, एक्स क्यूब है, कांस्टेंट है। वन वन फंक्शन बच्चों क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। A function A belong to B will be 1 1 if distinct element of A have distinct images। यानी A की एक एलिमेंट से मिलना चाहिए, B भी मिल रहा है, C। ये नहीं होना चाहिए बच्चों कि अगर यहाँ से C 3 से मिल रहा है और B भी 3 से मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फिर प्री इमेज डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं बनेंगी। वन वन का मतलब है वन को वन से ही मिलाना है। ओके जी, डबल नहीं मिला देना ऐसे करके। उसके बाद बच्चों इंजेक्टिव फंक्शंस है और बाइजेक्टिव फंक्शंस है। अब फंक्शन विच इज बोथ इनटू, जो इनटू और वन वन हो, वो इंजेक्टिव फंक्शंस होता है, और जो वन वन और ऑन टू हो, वो बाइजेक्टिव होता है। तो ये थे हमारे पास बच्चों कुछ, और ये इनवर्स फंक्शंस है। तो इनवर्स फंक्शन बच्चों जो है, वो फंक्शंस का इनवर्स यानी उल्ट होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बात करता हूं, अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। ये इसका क्या है, इनवर्स फंक्शन होता है। इसमें जो बच्चों हमारी डोमेन होगी ना, वो इनवर्स फंक्शन की क्या होती है, रेंज होती है। अब यहाँ पे लिखा है डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, वो हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है इनवर्स फंक्शंस की। ये देखें, ये जो डोमेन है, ये इनवर्स फंक्शन की क्या है, रेंज है। और जो रेंज एफ की है, वो एफ इनवर्स की क्या है, डोमेन है। यानी रेंज को डोमेन में, डोमेन को रेंज में चेंज कर देंगे। वो जो ग्राफ इनवर्स फंक्शन बनेगा, उसके बाद हमारे पास ये देखिए एक्सरसाइज है 1.1, और इसे हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आज इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पंजाब बोर्ड के साथ साथ हम फेडरल बोर्ड्स के भी अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सिर्फ आपने इसकी डोमेन बतानी है। अब बच्चों डोमेन और रेंज फंक्शंस की होती क्या है, इसका आइडिया होना चाहिए कि बच्चों डोमेन इनपुट होती है, जैसे कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं, इसी तरह डोमेन हमारी इनपुट होगी और रेंज हमारी क्या होगी, आउटपुट होगी। जैसे बच्चों कोई मशीन में कोई चीज आप डालते हैं, तो वो चीज जो मशीन में डाली जाती है,
तो वो इनपुट होती है और जो मशीन हमें देती है वो आउटपुट होती है। इसी तरह जब हम कंप्यूटर में कोई चीज लिखते हैं, यानी कोई भी राइट करते हैं, वो इनपुट होता है, कंप्यूटर में स्क्रीन पर जो दिखा रहा होता है वो आउटपुट होती है। ओके जी, ये इनपुट और आउटपुट का थोड़ा कंसेप्ट है। जैसे कह लगे अब मुझे कोई गुस्सा आ रहा है और उसकी कोई वजह है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, ये आउटपुट है, लेकिन किस चीज की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है वो इनपुट है, तो जो वजह है वो इनपुट है। सिमिलर यही हम फंक्शंस में जो वैल्यू पुट करेंगे वो इनपुट होगी, और जो फंक्शंस हमें वैल्यू देगा वो क्या होगी, आउटपुट होगी। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ उसने यही कहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सिर्फ आप डोमेन बताइए, आपने सिर्फ डोमेन बतानी है, रेंज नहीं बतानी। आपने वो चीज बतानी है जो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अब जरा गौर कीजिएगा, एक सिंपल फंक्शन है, ना ये बटे की फॉर्म में है ना ये स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें कौन कौन से नंबर पुट कर सकते हैं, वो हमारी डोमेन होगी। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक रियल लाइन बनाता हूँ, रियल लाइन में अगर बच्चों मैं 0 पुट करता हूँ तो हमारा 6 आंसर आता है। इसका मतलब कोई ऐसा आंसर नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू पुट करे, कोई ऐसा आंसर नहीं है कि जो अनडिफाइंड दे, यानी जिसका सोल्यूशन पॉसिबल ही ना हो, जो एग्जिस्ट ही ना करे। तो मैं अगर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इंफिनिटी तक चला जाऊं, इधर बच्चों में इंफिनिटी तक चला जाऊं और इधर में माइनस इंफिनिटी तक चला जाऊं, इसका मतलब तमाम के तमाम रियल नंबर अगर इसके अंदर हो तो वो डोमेन होगी। ओके जी, क्योंकि डोमेन का मतलब यही है कि हम इसमें पुट क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या चीज दे सकते हैं। हम सारी वो चीज दे सकते हैं रियल नंबर में जो यहाँ पे पुट करे, और ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता है। कोई भी नंबर पुट करके देख सकते हो आप। लेकिन अब बच्चों यहाँ पे हम पुट तो कर सकते हैं, रेंज की तो हमने बात ही नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जब डोमेन लिखूंगा, तो बच्चों डोमेन जो है वो दो तीन तरह से लिखी जा सकती है। अब सबसे पहला एक ये है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, और ये स्मॉल ब्रैकेट्स आनी है, इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं। अब जो क्लोज नहीं लगानी, आपने सेट की नहीं लगानी, इसका मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान तमाम नंबर शामिल हैं। ओके जी। अब दूसरे लफ्जों में और आप ये भी लिख सकते हो बच्चों कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, या अकेला आर लिख सकते हो कि आर तमाम के तमाम रियल नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो। इसको मैं तीसरी तरह भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूं भी लिख सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है जी, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तमाम के तमाम रियल नंबर भी ये हो सकते हैं, और आर भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये तमाम के तमाम डोमेन। आप पेपर में ऐसे लिखें, चाहे आर लिखें चाहे ये लिखें, तीनों तरह ठीक है। ओके जी। लो, जब दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरे पे यहाँ पे कहता है कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इन ओवर एक्स प्लस 3। तो इसका डोमेन बताइए। अब देखें ये बट्टे की फॉर्म आ गई है। जब बच्चों बट्टे की फॉर्म आ जाए तो याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या चीज नहीं पुट कर सकता, देखिएगा, अगर बच्चों 1/0 हो जाता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, इसका मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसी क्या चीज मैं पुट करूं कि ये जीरो बनता हो। अब बच्चों में -3 अगर यहाँ पे पुट करता हूं, तो -3 + 3 क्या होता है, 0। देखिए ना, मैं अगर बच्चों जी ऑफ एक्स यानी मैं -3 ओवर -3 + 3 करता हूं, -3 और क्या था, 0, तो ये तो अनडिफाइंड है, इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इस सूरत में वो डोमेन नहीं है। ठीक है, जो चीज हम पुट ना कर सकें, जिससे वो अनडिफाइंड हो, जिससे वो सोल्यूशन पॉसिबल ना हो, वो चीज हमने डोमेन में से निकाल देंगे, क्योंकि वो उसका सोल्यूशन नहीं होता ना। इस वजह से अब हम सिर्फ -3 अगर यहाँ पुट करें तो अनडिफाइंड होता है, हम -3 को निकाल दें। ठीक है, अब इसको भी दो तीन तरह से लिख सकते हैं। अब एक तो ये है कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस इंफिनिटी से -3 और -3 से इंफिनिटी, यानी -3 हमने निकाल दिया। देखें ये ब्रैकेट क्या बता रही है, ओपन ब्रैकेट क्या है कि ये -3 शामिल नहीं है, ये -3 शामिल नहीं है, लेकिन -3 से छोटे, माइनस इंफिनिटी तक, और -3 से बड़े और प्लस इंफिनिटी तक तमाम के तमाम रियल नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं, सिवाय -3 के। इसको दूसरे लफ्जों में बच्चों डोमेन मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये जरा गौर कीजिएगा, डोमेन में यूं भी लिख सकता हूं कि रियल नंबर, तमाम के तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट
-3। ठीक है जी, यानी R में से -3 को निकाल दें तो ये भी डोमेन है। और आप इंग्लिश में ये भी लिख सकते हो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। ठीक है, यानी मैं ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, ये भी ठीक है बच्चों, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तीनों तरह आप इसकी डोमेन बता सकते हो। ओके जी, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। रियल लाइन में अगर मैं बात करता हूं कि बच्चों यहां पे अगर मेरा -3 है, इसका मतलब -3 से -इन्फिनिटी तक मैं पुट कर सकता हूं, और -3 यानी अगर इस साइड में मैं पुट कर सकता हूं, लेकिन -3 को मैं पुट नहीं कर सकता हूं। ओके जी, इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। चलें जी, थर्ड पे चलते हैं, जरा डिटेल से आपको समझा रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह थोड़ा तेज ही लाते हैं। अब देखिए ये भी बटा है। अब फ्रैक्शन फॉर्म जब भी आ जाए, बटे वाली फॉर्म आ जाए, तो नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा ही इंसान नंबर ऐसा लेकर आए कि जीरो आए। देखिए अगर बच्चों में यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 माइनस 9 जीरो। इसी तरह अगर मैं -3 पुट करता हूँ, उसका स्क्वायर भी ले तो वो भी 9, फिर भी जीरो। इसका मतलब सिर्फ दो ही नंबर्स हैं, एक -3 एक प्लस, एक -3 एक +3। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन ऑफ एच ऑफ एक्स जब मैं लिखूंगा -इन्फिनिटी से -3, क्योंकि -3 यहां नहीं पुट कर सकता, और -3 और 3 के बिटवीन वाले नंबर पुट कर सकता हूं। ठीक है, यानी -3 से -इन्फिनिटी सारे नंबर्स, लेकिन -3 से 3 के दरमियान वाले भी सारे, लेकिन -3 और 3 शामिल नहीं है, क्योंकि -3 और 3 तो यहाँ पर नहीं पुट कर सकते, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह 3 से इन्फिनिटी, लेकिन 3 और इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते। दूसरे लफ्जों में मैं अगर आपको यूं समझाता हूं कि बच्चों मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0 था, और यहाँ पे मेरे पास -3 था, यहाँ पे मेरे पास 3 था। अब इन दो नंबर्स में ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब माइनस, ये यहाँ पे अगर -इन्फिनिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी से -3, लेकिन -3 ओपन ब्रैकेट है यानी शामिल नहीं है। फिर -3 से इंटरवल बनता है 3 तक, लेकिन ये दोनों भी शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पुट ही नहीं कर सकते इनको, इस वजह से ये भी हमारे पास ओपन ब्रैकेट है। अब हाँ, इनके अंदर जो नंबर है, जैसे -2 है, -2 है, 0 है, -1 है, 2 है, समथिंग है, वो सारे नंबर्स तो यहाँ पुट हो जाएंगे ना, लेकिन ये पुट नहीं होंगे, इस वजह से हम इनको भी लिखेंगे। और 3 से इन्फिनिटी यानी ये भी इंटरवल शामिल है, लेकिन 3 और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हम -3 और 3 को यहाँ पुट नहीं कर सकते, बाकी तमाम रियल नंबर को हम पुट कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में बच्चों में इसको यूं लिख सकता हूं कि रियल नंबर में से मैंने जो नंबर निकालने हैं, वो एक तो मैंने निकाल देना है बच्चों -3, और दूसरा मैंने निकाल देना है 3। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट आने, क्योंकि -3 3 दोनों एलिमेंट्स को मैंने यहां से निकाल देना है। तो ये है, ये भी मैं लिख सकता हूँ। उसके अलावा ये भी करेक्ट है। तो बुक में ज्यादातर आंसर इसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, इनकी पूरी डिटेल लिखी जाती है, तो आप इनको अच्छे से याद रखें, लेकिन ये भी करेक्ट ही है। लो जी, चौथे नंबर पर चलते हैं। आई ऑफ एक्स, एक्स और 5x प्लस 2। बच्चों इसकी अगर डोमेन की बात करें, ये हमें फंक्शंस डिफरेंट है। आई ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या पुट करें कि आंसर 0 आए नीचे, यानी 1/0 कैसे बनेगा? तो यहाँ पे बच्चों कोई ऐसा नंबर है वो जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं? जी जरूर है, वो -2/5 है। देखिएगा कि बच्चों अगर x है, 5 है, -2/5 मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये इससे कैंसिल हुआ, -2 + 2 क्या हो गया? 0। इस वजह से -5/2/5 यहाँ पुट नहीं कर सकता। तो डोमेन ऑफ आई ऑफ एक्स -इन्फिनिटी से -2/5 और -2/5 से इन्फिनिटी, इसका मतलब ये वाला नंबर ना इधर शामिल है ना इधर शामिल है, बाकी तमाम रियल नंबर यहाँ पे शामिल हैं। दूसरे लफ्जों में बच्चों में लिख सकता हूँ कि तमाम के तमाम रियल नंबर शामिल हैं, सिवाय -2/5 के। ठीक है जी, ये भी करेक्ट है, ये भी डोमेन लिखी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि ये जो है, ये रियल नंबर से हमने निकाल दिया है। ओके जी, इंटरवल जो हमारा बनेगा -इन्फिनिटी से, ये मैंने वो भी ये रियल लाइन में जब बता रहा हूँ कि -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, -2/5, ये एक इंटरवल बना और ये बना, ये वही इंटरवल है ओपन ब्रैकेट के साथ। ओके जी, अब अगर हम
पांचवे की बात करते हैं। यहाँ पे -4 नहीं पुट कर सकता। डोमेन ऑफ आई जे ऑफ एक्स, तो माइनस इन्फिनिटी से 4 और हमारे पास सॉरी -4 आना है हम, ठीक है, और -4 से क्या आना है, इन्फिनिटी। यानी रियल नंबर में से हमने किस चीज को निकाल देना जी, -4। बाकी तमाम के तमाम हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स में हम -4 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। रियल लाइन की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से -4 तक तमाम के तमाम रियल नंबर होंगे, लेकिन -4 यहाँ पुट नहीं हो सकता। बच्चों ये ओपन ब्रैकेट में बार बार बता रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट बताती है कि -4 इसमें शामिल नहीं है। ये देखो निकाल दिया है हमने, शामिल नहीं है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं होता, लेकिन उसके दरम्यान वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे शामिल है जो इस इंटरवल में शो कर रहे हैं। अच्छा, अब आता है हमारे पास स्क्वायर रूट्स वाला। अब स्क्वायर रूट्स वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट्स वाले में बच्चों हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर रूट्स में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। अगर माइनस आ गया तो वो आयोटा बन गया, इमेजिनरी फॉर्म बन गई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई। तो इस वजह से हम डोमेन वो पुट नहीं कर सकते जिसमें ये हमें इमेजिनरी फॉर्म दे, आयोटा फॉर्म दे। अब ऐसा कौन सा नंबर है, तो इसको मैं दूसरे लफ्जों में यूं भी लिख सकता हूं कि x+1 जो है वो हमेशा ये जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। x+1 जीरो से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इधर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मैं उधर भी सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये कैंसिल होने के बाद x ग्रेटर देन आ गया -1। अब ये हमें डोमेन मिल जाती है इस तरह भी। ओके जी। अब यानी हमेशा जारी बात है, स्क्वायर रूट्स के अंदर जो भी वैल्यूज होगी ना वो पॉजिटिव ही होगी, यानी वो जीरो से ग्रेटर आप रख लिया करें और बाकी एक्स की कीमत निकाला करें। तो -1 आया, वो ही हम यहाँ पुट नहीं कर सकते। लेकिन जुबानी भी बच्चों आप कर सकते हो कि -1 यहाँ पुट करे तो आंसर, -1 यहाँ पुट करे तो आंसर तो जीरो आता है, वो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर -1 यहाँ पुट करे तो वो हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ के ऑफ एक्स -1 शामिल है और इन्फिनिटी तक। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि -1 अगर मैं यहाँ पुट करूं, +1 पुट करूं तो जीरो आंसर आता है। जीरो तो इसके रूट्स में हो सकता है, इसलिए -1 ये क्लोज ब्रैकेट बताती है कि -1 शामिल है और इन्फिनिटी। अब इस तरफ क्यों नहीं है देखिएगा। अब माइनस, बच्चों जैसे ही मैंने एक रियल लाइन बनाई, मैंने यहाँ पे -1 पुट किया और आंसर जीरो आया। मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया, आंसर 1 आया। मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, आंसर 2 आया। मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, आंसर 3 आया। इसका मतलब -1 शामिल है, -1 पुट करें तो जीरो आ रहा है। -1 शामिल है तो इधर किस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। यानी सारे नंबर ही पुट कर सकता हूँ ना, 2 पुट किया, 3 पुट किया, हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ कि मैं -2 पुट करता हूँ, -2 + 1 क्या हुआ, -1, वो तो इमेजिनरी बन गया। अगर मैं -3 पुट करता हूं तो वो भी माइनस में आएगा। इसका मतलब बच्चों -1 से इधर वाले हम नंबर पुट कर सकते हैं, इसीलिए डोमेन -1 शामिल है, क्योंकि पुट हो सकता है और इन्फिनिटी तक चले जाएगा ये इससे, ठीक है जी। तो हमेशा डोमेन याद रखनी है कि आप वो नंबर पुट कर सकते हो जिसपे वो इमेजिनरी ना दे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब डोमेन पहले हमने मालूम की, अब डोमेन और रेंज दोनों चीजें मालूम करेंगे। जरा तेजी के साथ चलते हैं। तो बच्चों ये एक सिंपल फंक्शन है। सिंपल फंक्शन में डोमेन क्या होती है, हम तमाम के तमाम रियल नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं। देखिए 1 पुट करें आंसर 8 आता है, -1 पुट करें कोई मसला नहीं, आंसर 6 आता है। जो मर्जी वैल्यूज पुट करते जाए, डोमेन जो है हमारे पास वो आ जाएगी। वही चीज है कि डोमेन हमारे पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, या और हमें लिख सकता हूं कि रियल नंबर भी हो सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है जी। अगर बच्चों रेंज की बात करते हैं, रेंज में भी इसका आंसर जो मर्जी आ सकता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, या सेट ऑफ ऑल क्या आ सकता है, रियल नंबर। ये हमारे पास ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, ओके जी। लेकिन ओपन ब्रैकेट रखना है क्योंकि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी शामिल नहीं होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर एफ ऑफ एक्स 2x² + 1 है। डोमेन की अगर बात करें बच्चों, ये एक दिखेगा कि ये स्केयर्स है। डोमेन में तो कोई मसला नहीं है, डोमेन में तो हम जो मर्जी यहाँ पुट करें, एक सिंपल फंक्शन है, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, स्केयर रूट फॉर्म नहीं है। तो सिंपल फंक्शन में जो बटा भी ना हो और स्केयर रूट्स भी ना हो, पुट करें तो हम डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तमाम के तमाम रियल नंबर्स यहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि रेंज, सर रेंज कैसे मालूम करेंगे। बच्चों रेंज ये देखिएगा कि ये हमारे पास है एक्स स्केयर। एक्स स्केयर जो है हमेशा वो किससे बड़ा होता है,
हमेशा बच्चों वो जीरो से ही बड़ा आंसर देता है। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा, ठीक है ना, यहाँ वन पुट करें, टू पुट करें या माइनस वन पुट करें, माइनस टू पुट करें, जो इवन नंबर है हमेशा जीरो से पॉजिटिव, ये तो हमें कंफर्म चीज का पता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे टू एक्स स्क्र से बच्चों मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी टू से करता हूँ, फिर बच्चों मैं टू एक्स स्क्र प्लस वन करता हूँ, इसका मतलब ये जीरो हुआ, तो यहाँ भी मैंने क्या किया, वन किया। इसका मतलब ये टू एक्स स्क्र प्लस वन से क्या है, ग्रेटर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चों जीरो है, शामिल है। मैं अगर इक्वल का साइन लगाता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं वन यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। देखिएगा, जब मैं टू ऑफ वन यहाँ पुट करता हूँ, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पे वन पुट किया, तो वन का स्क्वायर वन, टू वन जार वन, टू वन जार टू, प्लस वन थ्री हो गया, कोई मसला नहीं है। जैसे मैं बच्चों यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जीरो पुट किया, क्या पुट किया, जीरो, तो आंसर वन आ गया। ओके जी, जीरो तो पुट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे माइनस वन पुट करता हूँ, माइनस वन पुट करूंगा, फिर भी आंसर माइनस वन का स्क्वायर वन आता है, टू प्लस वन फिर भी थ्री ही आता है। मैं यहाँ पर टू पुट करता हूँ, टू का स्क्वायर और टू से मल्टीप्लाई करता हूँ, ज्यादा वैल्यू आती है, फिर ये नेगेटिव की तरफ नहीं जा रही है। ओके जी, तो ये नेगेटिव की तरफ नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि वन से इन्फिनिटी ही हमारी रेंज होगी। सबसे छोटा कौन सी इसकी रेंज आती है, सबसे छोटा वही है कि बच्चों अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट करूं तो आंसर क्या आता है, वन, तो ये वन शामिल है। अगर मैं कोई भी नंबर पुट कर दूं तो आंसर वन से लेस नहीं आ रहा है, हमेशा वन से ग्रेटर ही आ रहा है। हमें यह भी बता रहा है कि इसका आंसर हमेशा वन या वन से क्या आएगा, ग्रेटर ही आएगा। ओके जी, आप पुट करके देख लें। मैंने तो आपको बता दिया कि बच्चों माइनस टू पुट करें फिर भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, माइनस टेन पुट कर लें फिर भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। सबसे छोटा आंसर जीरो पे आ रहा है। अब जीरो के बाद यानी पुट करें तो आंसर वन आता है, तो इसका मतलब वन से इंफिनिटी आना है। रेंज सबसे छोटी वन है, वन से इंफिनिटी। यानी रियल लाइन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर यहाँ पे वन है बच्चों, तो ये वन से इंफिनिटी तमाम के तमाम रियल नंबर होंगे, लेकिन नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि ये पॉजिटिव इवन नंबर्स है, स्केयर जो है। लो जी, थर्ड्स की बात करता हूं। एफ ऑफ एक्स, टू ऑफ एक्स माइनस फाइव का जजर। बच्चों अगर इसके डोमेन की बात करते हैं, देखिए ये जजर है, मैं यहाँ पर रफ थोड़ा करता हूँ। एक्स फाइव ये हमेशा जीरो से क्या होगा, ग्रेटर होगा। जीरो से हमेशा, इन जो जजर जीरो के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, जीरो के इक्वल भी हो सकता है। जजर के अंदर जीरो भी आ सकता है और हमेशा ये जीरो से बड़ा, हमेशा माइनस वन से बड़ा होगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जजर ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये भी हमारे पास जीरो से ग्रेटर ही होगा। लेकिन बच्चों अगर मैं x माइनस फाइव ग्रेटर से जीरो करता हूं, तो x ग्रेटर देन क्या करता हूं, फाइव। इसका मतलब बच्चों मैं अगर यहाँ फाइव पुट करूं तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। जुबानी बच्चों कोई चीज सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जुबानी आप डोमेन और रेंज निकाले। तो बच्चों डोमेन यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसको पुट नहीं किया कर सकते, तो बच्चों देखिए मैं अगर यहाँ पे सबसे कम फाइव पुट करता हूँ, फाइव माइनस फाइव क्या हो गया, जीरो, पुट कर सकता हूँ। जैसे ही बच्चों मैं फोर पुट करता हूँ, तो फोर माइनस फाइव आता है माइनस वन। इसका मतलब मैं फोर पुट नहीं कर सकता, मैं थ्री पुट नहीं कर सकता, मैं टू पुट नहीं कर सकता। जैसे ही मैं फाइव से लेस वाले नंबर पुट करूंगा, तो ये हमेशा स्क्वायर रूट्स में नेगेटिव की वैल्यू आएगी। इसका मतलब फाइव मैं पुट कर सकता हूँ और फाइव से ग्रेटर भी पुट कर सकता हूँ। ओके जी, तो इसका हमारे पास बच्चों आएगा आंसर कि आप फाइव भी पुट कर सकते हैं, फाइव से ग्रेटर भी। फाइव जो है वो शामिल है, आपने क्लोज ब्रैकेट लगानी है, बड़ी ब्रैकेट जिसे कहते हैं, करली ब्रैकेट, तो फाइव और इन्फिनिटी। फाइव देखें पुट करें, फाइव माइनस फाइव हो गया, जीरो आता है। लेकिन जैसे ही मैं फोर पुट करता हूँ, इससे पीछे जाता हूँ, नहीं पुट कर सकता। लेकिन हमें यहां से ही पता चल रहा है कि फाइव या फाइव से ग्रेटर, फाइव या फाइव से ग्रेटर पुट कर ले, हमेशा पॉजिटिव जवाब देगा। अब इसका मतलब है रेंज हमारी कौन सी आ सकती है, तो जो रेंज तो सीधी सी बात है कि जैसे ही मैंने ये वाला फाइव यहाँ पे पुट किया, फाइव माइनस फाइव क्या हो गया, जीरो, तो आंसर क्या है, जीरो। तो रेंज भी हमेशा जीरो से ही, जितने भी स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी ये स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी हमारे पास जीरो से किस तरफ आना है, इन्फिनिटी की तरफ आएगा। क्यों, रेंज किसी भी स्क्वायर रूट्स की रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होगी। नेगेटिव की तरफ तो जाएंगे नहीं, जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो डोमेन में बच्चों आपके सामने है, पुट हम पॉजिटिव ही कर सकते हैं। अब रेंज जो है हम जीरो से ही ले सकते हैं, लेकिन अब फाइव माइनस फाइव जीरो आता है,
अब जीरो से कम तो नहीं हो सकता, वो तो नेगेटिव में चला जाएगा। इसका मतलब यहां से जीरो से इंफिनिटी, जीरो शामिल है, 5 शामिल है। ओके जी। अब फोर्थ की बात करते हैं। अब ये आ गया मोड आ गया। अब बच्चों मोड आ गया तो मोड के अंदर जिसमें आपने एक मोड की डेफिनेशन पढ़ी है, प्लस माइनस एक्स होता है। ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स कब होता है कि जब जीरो से ग्रेटर होता है, नेगेटिव एक्स कब होता है जब जीरो से लेस होता है। अब इस सूरत में डोमेन हमारे पास बच्चों जो मर्जी पुट कर ले, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि फ्रैक्शन और उसके रूट फॉर्म में है। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हम यहाँ पे जो मर्जी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। टू पुट करें, थ्री पुट करें, फोर पुट करें, तमाम के तमाम रियल नंबर बट्टे में पुट करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको कुछ नहीं होने वाला। ओके जी। कोई अनडिफाइंड नहीं आएगा, कोई एरर नहीं देगा, तो एरर नहीं देता, अनडिफाइंड नहीं होता, तो आपका क्वेश्चन ठीक है, उसमें डोमेन ये पुट कर सकते हैं। लेकिन रेंज की जैसी हम बात करते हैं तो बच्चों रेंज के अंदर जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे क्या चीज, रेंज में क्या चीज मेरे पास आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। तो बच्चों ये जो मोड होता है ना, मोड, ये मॉडुलस जिसे हम कहते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं देता है। ठीक है। ये हमेशा कौन सी वैल्यू देता है कि पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा रफ अमल करता हूँ कि x माइनस टू का अगर मोड है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस है। ठीक है। ये अगर प्लस माइनस है तो ये हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। जीरो से हम जीरो से इक्वल और बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब बच्चों जैसे ही मैं एक्स माइनस टू और यहाँ पे माइनस थ्री करता हूं, तो उधर भी मैं माइनस थ्री ही करूंगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ एक्स माइनस टू और माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, माइनस थ्री। अब ये रेंज है आपके पास। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि माइनस थ्री से ग्रेटर तमाम के तमाम रियल नंबर पुट हो सकते हैं। माइनस थ्री इक्वल का साइन है क्योंकि जीरो हो सकता था, तो माइनस थ्री शामिल है। माइनस थ्री से इंफिनिटी तमाम के तमाम रियल नंबर शामिल होंगे रेंज के अंदर। ओके जी। दूसरे लफ्जों में अगर आपको समझाएं कि बच्चों जैसे ही मैं माइनस थ्री यहां पुट करता हूं, माइनस थ्री माइनस टू होता है माइनस फाइव, माइनस फाइव होता है। बच्चों जैसे ही माइनस फाइव यहाँ पे है, ओके जी, तो बच्चों जब माइनस फाइव यहाँ पे मौजूद है, माइनस फाइव के जब मोड़ लेंगे तो प्लस फाइव, फाइव में से थ्री निकाले टू आंसर आता है। ओके है। जैसे ही बच्चों में यहाँ पे मैंने कोई ऐसा नंबर पुट किया कि यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ, तो फिर भी टू माइनस थ्री माइनस वन आता है। ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो माइनस थ्री से क्या रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो इस तरह तो बच्चों इसकी रेंज निकल आई है। लेकिन मैं जरा देखता हूं तो मुझे कुछ कंफ्यूजन नजर आ रही है कि देखें अगर बच्चों मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ, जीरो माइनस टू, जीरो पुट कर सकता हूँ ना डोमेन के अंदर, जीरो अगर मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो बच्चों इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे बच्चों जीरो पुट करें तो वो इक्वलिटी का साइन आता है। लेकिन अगर हम बच्चों x जीरो से ग्रेटर लेते हैं और x माइनस एक्स जीरो से लेस लेते हैं, उस सूरत में तो ये ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि भाई जीरो भी इसके अंदर शामिल है, फिर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे माइनस टू भी आ सकते हैं। कैसे कि जीरो पुट करें, माइनस टू आया और माइनस टू हो गया प्लस टू, तो माइनस थ्री में से प्लस टू निकालेंगे तो माइनस वन। इसका मतलब है यहाँ पे फिर माइनस वन भी आ सकता है। तो उस सूरत में हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस वन से इंफिनिटी रेंज हो सकती है। ओके जी। लेकिन उस सूरत में जब हमारा जीरो अगर इसके अंदर शामिल है, तो जब मोड की डेफिनेशन हम करते हैं उसमें यह होता है कि प्लस माइनस एक्स होता है, एक जीरो से ग्रेटर होता है और दूसरा जीरो से क्या होता है, लेस होता है। ठीक है। तो उस सूरत में हम इसको फिर नहीं लिखते, इस वजह से ये हमारे पास होता है। बाकी जब बुक्स का आंसर मिलेगा आपको वहां चेक कर लीजिएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ये इक्वल जीरो के इक्वल हो तब हो सकता है, वरना यही होगा। ओके जी। अब हमारे पास है फिफ्थ वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस साइन ऑफ एक्स। इसकी बच्चों डोमेन और रेंज की अगर बात करें, हमने साइन ऑफ एक्स की डोमेन पढ़ी है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तमाम के तमाम रियल नंबर पुट हो सकते हैं, लेकिन रेंज हमेशा माइनस वन से वन ही आती है, इसके अलावा रेंज नहीं आती है। तो बच्चों जैसे ही डोमेन और रेंज की बात करें साइन ऑफ एक्स की, तो बच्चों जब डोमेन हमारे पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, तो यहाँ इसका मतलब वन अगर ऐड कर भी दिया जाए तो वो भी एफ ऑफ एक्स की हमारे पास डोमेन, और डोमेन जो है वही होगी जो साइन ऑफ एक्स की डोमेन है, कि वन ऐड कर दे इसमें वही आना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जब बच्चों रेंज हमारे पास माइनस वन से वन थी, तो ये साइन ऑफ एक्स की रेंज क्या थी, अगर साइन ऑफ एक्स की रेंज माइनस वन थी, तो ये वन अगर ऐड करें
तो आंसर 0 आता है। इसी तरह साइन ऑफ एक्स की रेंज अगर बच्चों ये 1 में लेता हूं तो ये 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स 1, तो आंसर आता है 2, यानी 0 ऑफ 2 आता है। तो ये मैं 0 ऑफ 2 रेंज बना सकता हूँ। ठीक है जी, साइन ऑफ एक्स की डोमेन रेंज याद रखें, और डोमेन वही होगी क्योंकि ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ना, वही यानी रेंज में फर्क पड़ना है, क्योंकि रेंज बच्चों वो होती है जो पुट करने से आती है। तो इसमें जब पुट किया ये वैल्यू आई है तो जाहिर बात है -1 + 1 0 हो जाएगा, और 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे रेंज आ जाएगी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 + x - 2 का जजर है। अब यहाँ पे देखिएगा डोमेन और रेंज यहाँ पे कैसे फाइंड आउट हुई है। अब देखें, जब जजर हमारे पास आ जाए, स्क्वायर रूट्स आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास -1 नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर्स है, तो हमने यहाँ पे लिखा ना x - 2, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। ओके जी, इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर से ऐड करता हूँ तो यहाँ पे -2 + 2 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। ओके, ये कैंसिल होने के बाद x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब 2 भी शामिल है, और 2 से तमाम के तमाम रियल नंबर जो है ग्रेटर जो है वो भी शामिल है। तो यहाँ पे बच्चों मैं 2 पुट कर सकता हूँ, लेकिन 2 से बड़े नंबर्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो रियल लाइन की अगर बात करें तो 2 से इन्फिनिटी की तरफ हम इस तरफ चले जाएंगे, तो यानी 2 जो है वो शामिल है, क्योंकि इक्वलिटी है तो 2 शामिल है, और 2 से इन्फिनिटी जरूर शामिल होगा। ओके जी, तो इसका मतलब है कि जब आप बच्चों यहाँ पुट करेंगे तो 2 पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से जो जैसे 1 पुट करूं तो -1 आंसर आता, नहीं पुट कर सकता, 1 भी नहीं कर सकता, 0 भी नहीं कर सकता, -1 -2, यानी 2 से लेस अगर यहाँ पुट किया जाए तो माइनस में इसका स्क्वायर रूट्स बनता है। ओके जी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस वजह से हमने फिर यही काम करना है कि 2 से इन्फिनिटी। अब रेंज की बच्चों अगर बात करें, देखें जब मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, यही वाला 2 आप यही वाला 2 यहाँ पुट करेंगे जो आपने डोमेन में लिया, क्योंकि इससे लेस तो नहीं जा रहे ना, तो ये जो 2 है इससे लेस तो नहीं आ रहे, इस तरफ जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, यही 2 यहाँ पुट करना है, तो 2 - 2 0, तो 3 आंसर आया, तो हमारा 3 ही शामिल होगा, इससे लेस शामिल नहीं होगा, क्योंकि जब 2 से लेस शामिल नहीं है, तो जो 2 पर जो आंसर आ रहा है तो उससे भी लेस नहीं। ओके जी, अब यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो 0 आया, मैं 3 पुट करता हूँ तो 1 आता है, तो इसका 3 पुट करने से यहाँ पे आंसर 4 आता है, तो वो इधर है, मौजूद है, इस लाइन पे मौजूद है सारा। ठीक है जी, तो बस समझ आ गई क्या कहते हैं कि डोमेन के अंदर हम जो पुट कर सकते हैं वो 2 और उससे ग्रेटर उससे लेस नहीं कर सकते। रेंज में क्या कैसे चेक करना है, यही 2 आप पुट करें, जो आंसर आए वही शामिल होगा, उससे लेस वाला शामिल नहीं होगा, और ये हमारा फंक्शंस की डोमेन और रेंज होती है। तो बच्चों सातवां है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3e⁻x ओवर एफ, इसकी डोमेन और रेंज ये कैसे निकालिए। अब बच्चों डोमेन जो होती है ना e⁻x, तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर पुट करें, तो जैसे मैं अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर आता है हमेशा 1 आता है। बच्चों अगर मैं 1 पुट करता हूँ आंसर e आता है, ये 2.713 समथिंग है। -1 पुट करता हूं तो 1/2.713 आता है, तो ये भी हमेशा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आती है, हमेशा वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव ही आती है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों x की वैल्यू यानी फंक्शन तो x है, वेरिएबल जो पुट करना है, तो डोमेन के अंदर -∞ से इन्फिनिटी जो मर्जी नंबर पुट करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये ऊपर है x, नीचे तो f है, ये तो कांस्टेंट है। तो x यहाँ बच्चों जो मर्जी पुट करते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके सामने है कि -1 पुट करें तो फिर भी आंसर वो खत्म नहीं हो रहा है, अनडिफाइंड नहीं आ रहा, एरर नहीं दे रहा, कहीं भी किसी भी सूरत में नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब जब बच्चों मैं -∞ से इन्फिनिटी डोमेन ले सकता हूँ, तमाम के तमाम रियल नंबर पुट हो सकते हैं, लेकिन रेंज की जब बात आती है तो रेंज के अंदर बच्चों हम लिख सकते हैं कि जब जैसे मैंने a⁻0 पुट किया तो आंसर 1 आया, 1 पुट करूं तो 2 आंसर आ रहा है, -1 पुट करता हूं, -2 पुट करता हूं, -3 पुट करता हूं, कैलकुलेटर से चेक कर लें। अगर e⁻10 भी आप पुट कर लें तो 1 और e⁻10 लें तो हमेशा आंसर 0 से ग्रेटर ही आएगा। ओके जी, 0 नहीं आएगा, 0 से ग्रेटर ही आएगा, यानी 0 भी कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। इस सूरत में हम लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी। अब बच्चों 0 अगर ऐसे होता तो फिर 0 शामिल होता, लेकिन ये नहीं है, शामिल नहीं है 0, ये ओपन ब्रैकेट है कि 0 शामिल नहीं है। हाँ, 0.1 है, 0.2 है, 0.0002 है, मतलब 0 और इन्फिनिटी के बिटवीन जितने भी रियल नंबर्स हैं वो आ सकते हैं रेंज में, लेकिन 0 और उससे लेस यानी कोई भी इसका आंसर आपको नेगेटिव में नहीं मिलेगा।
आप कैलकुलेटर सारी वैल्यू यहाँ पुट करके चेक कर सकते हैं, कभी भी आंसर इसका नेगेटिव में नहीं मिलेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए रेंज हम 0 से इंफिनिटी, 0 शामिल नहीं है, यानी 0 ओपन ब्रैकेट में है। ओके जी, अब जरा इसकी बात करते हैं बच्चों। इसकी डोमेन और रेंज निकालने का मेथड ये है, इसको थोड़ा मैं सोल्व करूंगा। यहाँ पे सोल्व करता हूँ कि ऊपर फार्मूला बनेगा x माइनस 4 और x प्लस 4, बन गया फार्मूला। नीचे बनेगा x प्लस 4। तो ये जब बच्चों कैंसिल हो गया तो मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो रह गया सिर्फ x माइनस 4। सिंपल फंक्शन बन गया। यानी आपने अगर क्वेश्चन सोल्व होता है ना तो उसको सोल्व किया करें, तो सोल्व हो गया ये। अब मैंने इस फंक्शन के थ्रू डोमेन और रेंज निकाली। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूँ डोमेन के अंदर और क्या क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास तमाम के तमाम रियल नंबर आ जाएंगे। तो अगर बच्चों बात करते हैं रेंज की तब, लेकिन डोमेन के अंदर मैं इसी को देखूंगा, ठीक है। डोमेन के अंदर इसी को देखूंगा, लेकिन जब सोल्व करके जब मैं रेंज निकालूंगा फिर इसको सोल्व करके रेंज निकालूंगा। अब बच्चों यहाँ पे डोमेन में मैं -4 पुट नहीं कर सकता। अगर -4 प्लस 4 पुट करता हूँ तो आंसर 0 आता है। जब 1 और 0 हो गया एंड डिफाइंड हो गया। इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से -4 और -4 से इंफिनिटी। अगर रियल लाइन की बात करें तो ये आपके सामने मौजूद है कि अगर मैं 0 यहाँ पे है तो -4 अगर मेरा यहाँ पे है तो माइनस इंफिनिटी से ये -4 तक और -4 से ये पोस्ट इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से -4, -4 से इंफिनिटी, लेकिन -4 ओपन ब्रैकेट है, -4 शामिल नहीं है, ये निकल गया है। दूसरे लफ्जों में मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4। ठीक है, जैसे आपको पहले बताया ऐसे भी लिखा जा सकता है कि -4 नहीं आ सकता, बाकी तमाम रियल नंबर है। रेंज की बात करें, इसको थोड़ा सोल्व करें, x-4। अब बच्चों जो आपने ये निकाला डोमेन से, जो चीज आपने निकाली -4 आपने निकाली, वही आप इसको सोल्व करके यहां पुट करें। -4 यहाँ, यानी ये -4 अगर यहां पुट करें तो -8 आता है। तो बच्चों जब आपने डोमेन से वो चीज निकाल दी -4, और वही जो -4 है वो आप उस क्वेश्चन में यानी इस फंक्शन में पुट करें, वो जो जवाब दे वो भी हम रेंज में से निकाल दें। समझ आ गई ना? जो डोमेन से निकल गया और वो जो फंक्शन में पुट करने से जो रेंज आ रही है तो वो हम रेंज में से निकाल देंगे। यानी रेंज में से हम किसको निकाल देंगे जी? अगर यहाँ -4 पुट करें, -4 -4 -8 बनता है तो वो निकाल देंगे। नौवा है जी, यहाँ पे जरा देखें, ये क्वाड्रेटिक है, एक्स के स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप स्क्वायर यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर में ले जाया करें। देखे ना, ये एक्स स्क्वायर है, अगर 2x प्लस 1 है तो इसका मतलब ये बनता है x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन्स यानी आप a प्लस बी का स्क्वायर बना लें, a माइनस बी का स्क्वायर बना लें, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो हमेशा 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो ये तो हमें पहले ही दिया हुआ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इस तरह का आ जाए तो आप उसको इनकम्प्लीटिंग स्क्वायर में बना लें। तो इस सूरत में हम डोमेन और रेंज दो तीन तरह से निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक तो डोमेन रेंज का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो x, ये हमारे पास वैल्यूज होती है, ये h होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, k होता है। ठीक है, ये क्या होता है, k है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एक मैंने इक्वेशन जरा मैं गौर करवाता हूँ कि आपको, x माइनस एच ये स्क्वायर, और यहाँ पे होता है प्लस के। ये एक वैल्यूज होती है जिसमें ये वाला h और ये k, h ऑफ k, ये h ऑफ k हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। क्या होता है, वर्टेक्स होते हैं। तो जब इसका बच्चे, जैसे अब मेरे पास 1 और 2 आता है, तो ग्राफ जब मैं 1 और 2 के हिसाब से बनाऊंगा, यानी x का 1 और y का 2 यहाँ पे, तो ये वर्टेक्स यहाँ पे है। बाकी उसको हम चेक करते हैं कि यहाँ अगर 1 है तो इसका मतलब वो हमेशा मिनिमम ग्राफ बनता है, तो वो नीचे की तरफ बनता है ऐसे करके। ठीक है, तो उस सूरत में भी हम इसका हम डोमेन और रेंज हम निकाल सकते हैं। इस सूरत में भी हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं कि 2 हमारे पास, ये 1 से 2 वो सिमिलर वो हो सकता है। ठीक है, तो अगर बच्चों हमारे पास इस दूसरी सूरत में अगर इसको देखें, अगर आपको ये आइडिया नहीं है, क्योंकि इसे क्वेश्चन अभी आपने नहीं किया यहाँ पे, तो इसका आइडिया आपको नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे भी हम डोमेन और रेंज का इंतखाब कर सकते हैं। वो ग्राफिक की मदद से कर सकते हैं। ग्राफिकली जो है ना, ये ग्राफिक काम है, तो वो यहाँ से यानी नीचे क्लोज होगा, नीचे आएगा, तो 1 से अगर लेस आ रहा है तो ग्रेटर आ रहा है, तो वो सारा है। लेकिन फिलहाल आप इसको छोड़िएगा, आप एक और काम कीजिएगा कि अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, 1 माइनस 1 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं -1 पुट करता हूँ, -1 -1 -2 का स्क्वायर है, तो वो भी 4 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी पुट कर सकता हूँ।
कोई एरर नहीं आ रहा है, कोई अनडिफाइंड नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं हर तमाम नंबर यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। इसलिए बच्चों डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगी। लेकिन जब रेंज की बात करता हूँ, रेंज में क्या चीज यहाँ पे नहीं आ सकती है बच्चों? रेंज के अंदर कि अगर मैं x माइनस वन का स्केयर लेता हूँ, ये हमेशा क्या होता है, जीरो से ग्रेटर आता है। हमेशा क्या होता है, ये जीरो से ग्रेटर आता है और क्या जीरो के इक्वल भी आ सकता है। अब x माइनस वन का अगर मैं स्केयर करता हूं और यहाँ पे पूरा फंक्शन बनाना है ना मैंने, तो इस प्लस वन करूं ग्रेटर देन, यहाँ भी जीरो प्लस वन करूं। अब ये क्या हो गया, वन से ग्रेटर भी हो गया और इक्वल भी हो गया। ठीक है, तो देखिए ना, ये x माइनस वन का स्केयर प्लस वन, ये अब जब जाहिर बात है ये जीरो से ग्रेटर भी है इक्वल भी है। अब ये पूरा फंक्शन मैंने बनाना है, प्लस वन ऐड करूं उधर भी ऐड करूं, तो वन से ग्रेटर हो गया, इसका मतलब वन शामिल भी है, तो इसका मतलब वन से ग्रेटर, तो वन से ग्रेटर जो है वन भी शामिल है और वन से ग्रेटर तमाम के तमाम रियल नंबर्स इन्फिनिटी तक शामिल। तो यहां से रेंज निकल जाती है बच्चों। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करें, फंक्शन पूरा बनाएं और वो जिससे ग्रेटर आ जाए वही आपकी रेंज हो जाएगी। दूसरी सूरत में जब यहाँ वन पुट करता हूँ तो मेरे पास यानी जो रेंज आती है वो हमेशा जीरो प्लस वन यानी वन ही आती है। अब मैं यहाँ जीरो पुट करता हूँ माइनस वन, तो फिर भी आंसर इसका टू आता है। यानी जो मर्जी पुट कर ले, वन से लेस इसका आंसर कहीं भी नहीं आएगा, जो मर्जी वैल्यू लगाएं। इस वजह से वन से इन्फिनिटी आता है। आप दिमाग भी यूज कर सकते हैं और आप इसको भी यूज कर सकते हैं। लो जी, 10वां है। अब आ गया बटे वाली फॉर्म। तो बच्चों बटे के अंदर यहाँ पे गौर कीजिएगा कि डोमेन में से हमने क्या निकालना है कि अगर वन पुट करूं तो अनडिफाइंड होगा, एरर होगा। तो डोमेन में रियल नंबर में से यानी आर में से हमने वन को निकाल देना है। अब बच्चों ये कैसे आएगी रेंज? इसका एक काम होता है कि आप जब भी रेंज निकाले बटे वाले क्वेश्चंस की, तो वो आपने लेट करना है कि ये जो फंक्शंस है ना, ये y के इक्वल है। समझ आ गई है? y के इक्वल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें कि y को जब x माइनस वन से मल्टीप्लाई किया और x y माइनस वन इक्वल टू वन आ गया, और सॉरी y। अब यहां से बच्चों जब आपके पास y था, आपने x की कीमत निकालनी है, एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू वाई। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं कोई चीज कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या चीज कॉमन ली जा सकती है, या x कॉमन लिया जा सकता है। तो इस सूरत में हम देखेंगे कि इसको कैसे हम सोल्व करें। तो यहाँ पे बच्चों अगर देखें तो अगर मैं यहीं से y कॉमन में लेते, इसी को अगर चेक करता हूँ कि y मेरे पास x माइनस वन इक्वल टू वन है, यहीं से मैं जरा करता हूँ इसको यहाँ से। ठीक है जी, x माइनस वन इक्वल टू वन ओवर वाई, x इक्वल टू वन ओवर वाई प्लस क्या है वन, ये यानी एक फंक्शन बना है हमारे पास। ठीक है, अब यानी आप क्या क्या करें, इसको लेट कर ले करें y के इक्वल और यहाँ से x की वैल्यू निकाला करें। अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या पुट नहीं कर सकता, अगर बच्चों मैंने डोमेन से वन निकाल लिया है, अगर मैंने डोमेन से वन को निकाल लिया है, तो इसका मतलब रेंज बटे वाले को मैं किस तरह सोल्व करूंगा, तो मैं उसको लेट करूंगा y के इक्वल, वहां से x की वैल्यू निकालूंगा। अब मैं इसमें चेक करूं कि मैं यहाँ पे क्या नहीं पुट कर सकता, यहाँ पे जीरो नहीं पुट कर सकता, हो जाएगी ना। इस y की जगह पे मैं जीरो नहीं पुट कर सकता, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर लूं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से रेंज में से हम जीरो को निकाल दें। समझ आ गई है? डोमेन में से तो पता चल गया कि वन को वन माइनस वन होगा तो जीरो हो जाएगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये एरर दे, वन को निकाल देंगे। रेंज में से हम जीरो को क्यों निकालेंगे, आपने इसको लेट करना है कि y की इक्वल और x की वैल्यू निकालनी है, फिर वहां पुट करके देखें कि वहां पे कोई एरर आ रहा है, वहां पे अनडिफाइंड आ रहा है, तो वो आएगा तो वो अब रेंज में से निकाल दें। अब 11वां है हमारे पास x माइनस टू एक्स प्लस थ्री। तो नीचे माइनस थ्री अगर पुट करें तो अनडिफाइंड आता है, तो रियल लाइन में से यानी हम रियल नंबर में से हम माइनस थ्री को निकाल देंगे क्योंकि वो पुट नहीं कर सकते। अब बच्चों रेंज कैसे निकालनी है, वही काम कि इसको क्या करते हैं, y के इक्वल लिख लेते हैं, x माइनस टू एक्स प्लस थ्री। तो y को जब बच्चों x प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा गौर से देखिएगा, तो एक्स वाई प्लस थ्री वाई और x माइनस टू, एक्स वाले जरा साइड पे कर लें माइनस एक्स, और ये वाला यानी उधर चला गया माइनस टू माइनस थ्री वाई। अब बच्चों यहां से x अगर कॉमन ले लें, y माइनस वन, यहां से अगर माइनस कॉमन ले भी लें तो ये टू प्लस थ्री वाई। ओके जी। अच्छा, उसके बाद मैं अब यहाँ पे चले इधर कोशिश करता हूँ, x की कीमत निकालनी हो तो माइनस टू प्लस थ्री वाई ओवर वाई माइनस क्या हुआ वन। ठीक है जी बच्चों, यानी आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना y की इक्वल, उसको जब सिंप्लीफिकेशन करोगे तो x की वैल्यू आपने निकालनी है।
अब यहाँ क्या नहीं पुट कर सकते, यहाँ 1 नहीं पुट कर सकते, तो रेंज में से हम 1 को निकाल देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है जी, आप यानी यहाँ क्या नहीं पुट कर सकते, 1 नहीं पुट कर सकते, तो वो रेंज में से आप निकाल, दैट सिंपल। अब ये वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस 3 है, तो डोमेन के अंदर बच्चों यहाँ क्या नहीं पुट कर सकते, 3, तो हम डोमेन से में से आर में से क्या निकाल देंगे, हम 3 को निकाल देंगे। ठीक है जी, डोमेन में क्या करेंगे, आर में से 3 को निकाल देंगे, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो 1/0 अनडिफाइंड, तो डोमेन रियल नंबर में से 3 को निकाल देंगे। अच्छा जी बच्चों, अगर मैं इसको तो मतलब सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ओवर एक्स माइनस 3, मजीद जोड़े बनाए x माइनस 3 और प्लस 2 एक्स माइनस 3, और यहाँ पे क्या है x माइनस 3, और फिर मेरे पास ऊपर से कॉमन आया x माइनस 3 एक्स प्लस 2, और यहाँ पे x माइनस 3, तो बच्चों ये तो हो गया मेरे पास कैंसल, तो x प्लस 2 आया। अब जो मैंने डोमेन में से जो निकाल दिया, क्या निकाला, 3, उसी को बच्चों यानी ये फंक्शन तो मेरे पास आया ना x प्लस 2, ये आया रिजल्ट। अब यहाँ पे ये 3 पुट कर लें, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, जो बच्चों हमने डोमेन में से निकाल दिया वही सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो फंक्शन बना वही वहां पुट करना होगा आपको, वहां पुट करने से जो आंसर आता है वही आपने रेंज से निकाल देना होगा, सिंपल। ठीक है जी, याद कर लीजिए कि डोमेन से जो चीज निकाली उसी को फंक्शन में पुट करें तो वो रेंज से निकल जाती है। तो बच्चों ये डोमेन और रेंज जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो ये बच्चों आपको समझ आनी चाहिए चीजें, जैसे मर्जी क्वेश्चन दे दे पेपर में, डोमेन और रेंज बटे वाला कैसे करना है, जजर वाला कैसे करना है, तो ये सारी चीजें हैं, तो इंशाल्लाह आपको कवर करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको तमाम के तमाम मैथमेटिक्स लेक्चर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है गिवन डेट ए और बी दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, सो द फंक्शन 1 1 होगा या ऑन 2 होगा, और ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है जी, अब बच्चों सबसे पहले कंसेप्ट आपको बता दें, 1 1 ऑन 2 इनटू सिंपल जो हमारे पास है, मैं यहां पे लिखता हूं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन में बच्चों एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, उसकी मैपिंग हो रही है, फंक्शन अप्लाई हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 और 3 और 4 लिखता हूँ, यहाँ ए बी सी और चले डी लिख देता हूँ। 1 1 पहले तो बात है फंक्शन होगा या नहीं होगा, फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ये होगा सारे नंबर यहाँ से मिल रहे हो, इधर से सारी लाइनें चल रही हो, और यहाँ कोई बच ना जाए, कोई रिपीट ना हो जाए। ठीक है, यानी फंक्शन यहाँ से कोई रिपीटेड ना हो, यहाँ कोई बचे ना, तो उसका मतलब क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है। बच्चों मैंने फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह मैपिंग करवा दी है, ये इसके साथ मैपिंग हो गई। पहले आप चेक करें क्या फंक्शन है, यहाँ पे कोई रिमेनिंग तो नहीं है, नहीं है तो ये फंक्शन है। और दूसरे नंबर फंक्शन में दो चीजें चेक करते हैं, कोई रिमेनिंग नहीं है, नहीं है, फिर हर नंबर से क्या डिस्टिंक्ट लाइन गुजर रही है, एक ही लाइन चल रही है, फिर हम कहेंगे फंक्शन है। फंक्शन है, अब आती है क्या 1 1 है, तो बच्चे 1 1 में ये होता है कि एक यानी मैपिंग हो रही है एक के साथ, और यानी इस तरह मैपिंग, हाँ यहाँ पे कोई रिमेनिंग बच जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना, ये हमारे पास होते हैं डोमेन, और जो सेट बी के नंबर होते हैं ये हमारे पास होते हैं कोड। ठीक है, अब ये जो मिल रहे हैं मतलब जारी बात है कोड डोमेन भी ए बी सी डी है, और रेंज भी हमारे पास वही होगी जो हमारे पास यहाँ पे मैपिंग कर रहे होते हैं, सिर्फ मैपिंग वाली रेंज होती है, नंबर बी के सारे कोड डोमेन होते हैं। ठीक है जी, अब रेंज और कोड डोमेन इसमें क्या ये इक्वल है, जब बच्चों रेंज और कोड डोमेन इक्वल आ जाए तो ये 1 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बता रहा हूं नीचे रिमेनिंग रह सकता है। ठीक है, लेकिन ये ऑन टू हो सकता है। अच्छा फिर मैं यहाँ पे ये तो मैंने डिस्कस कर दिया, अब मैं करता हूं इन टू फंक्शन। इन टू फंक्शन बच्चों वो होता है अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं ए बी सी 1 2 3 और यहाँ 4, मैंने मैपिंग तो कर ली लेकिन एक नंबर बच गया यहाँ, इसका मतलब है कि जो कोड डोमेन है वो इक्वल नहीं है रेंज की, क्योंकि रेंज में 1 2 3 है और कोर डोमेन में 1 2 3 4 है, समझ आएगी ना।
कोड डोमेन में सारे एलिमेंट होते हैं, रेंज में जो सिर्फ मैपिंग कर रहे होते हैं। इसका मतलब कोड में रेंज के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो रेंज है ना हमारी, वो सबसेट है कोड में, ठीक है जी, उससे लेस है। इस सूरत में इनटू फंक्शन होगा जब भी कोडमेन और रेंज इक्वल ना हो और रेंज हमेशा कोडमेन से लेस हो, तो वो हमारा इनटू फंक्शन होता है। और बच्चों अगर ऑन टू की हम बात करते हैं, ऑन टू फंक्शंस, उसमें ये होता है कि मैपिंग जो है जैसे ए बी सी है, 1 2 3 है, सारी मैपिंग होती है लेकिन रिमेनिंग कोई नहीं होता। इसमें जो कोड डोमेन होती है ना, वो हमेशा रेंज के इक्वल होती है, ठीक है। ऑन टू फंक्शंस में जो कोड डोमेन होती है वो हमेशा रेंज के इक्वल होती है, ये माइंड में रख लीजिएगा। यहाँ पे कोई रिमेनिंग नहीं होना चाहिए, सारे के सारे नंबर एसोसिएट करने चाहिए। अब बच्चों एक होता है इंजेक्टिव फंक्शंस। इंजेक्टिव जो फंक्शंस होता है इंजेक्टिव, उसमें बच्चों 1 1 भी आता है और उसमें इनटू भी आता है, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन अगर 1 1 फंक्शन है और इनटू फंक्शन है तो वो इंजेक्टिव फंक्शन होगा। इसका मतलब इंजेक्टिव में यहाँ रिमेनिंग बचेगा ही बचेगा। इंजेक्टिव इनटू भी हो सकता है, 1 1 भी। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो ये 1 1 फंक्शन है और ये इनटू फंक्शन है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इंजेक्टिव बन जाता है। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ऑन टू फंक्शंस अगर है तो बच्चों यहाँ पे अगर 1 1 हो और दूसरे नंबर पर ऑन टू हो, अगर बच्चों 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, वो हमारे पास होता है बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है जी। ये दो तीन चीजें आप याद रखेंगे। 1 1 ऑन टू होगा तो बाइजेक्टिव, 1 1 इनटू होगा तो इंजेक्टिव होगा। ओके जी। फिर कोडोमेन अगर रियल नंबर के इक्वल आ जाए वो ऑन टू, अगर कोडोमेन यानी सॉरी रियल नंबर नहीं रेंज के इक्वल, तो कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल ना आए तो वो या सबसेट हो तो वो इनटू फंक्शन। अब जरा इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसको जरा सोल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों ए और बी हमारे पास दो सेट थे, तो मैंने यानी ए और बी के इस तरह मैपिंग की है कि 0 1 2 3 और बी मेरे पास जो है PQRS, ये मैपिंग है। 0 P के साथ मिल रहा है तो मैं इसको मिला दूंगा, 1 Q के साथ मिल रहा है मैं इसको मिला दूंगा, 2 R के साथ मिल रहा है मैं इसको मिला दूंगा, 3 S के साथ मिल रहा है मैं इसको मिला दूंगा। तो जाहिर बात है कि अब यहाँ पे फंक्शन तो है क्योंकि हर नंबर चल रहा है, रिमेनिंग नहीं है, कोई डबल नहीं है। यहाँ से चेक करें, फिर यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे कोई रिमेनिंग नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास उसने जो पूछा था 1 1 और ऑन टू पूछा था। अब देखें ये 1 1 मैपिंग हो रही है, तो ये 1 1 फंक्शन है, कोई रिमेनिंग नहीं है। इसका मतलब रिमेनिंग नहीं है, तो यहाँ पे कोड डोमेन जो है वो रियल हमारे पास रेंज के इक्वल है। तो यहाँ देखें PQRS कोड डोमेन है, रेंज भी PQRS है। तो बच्चों कोड डोमेन हमारे पास यहाँ पर रेंज के इक्वल है। अगर कोड डोमेन रेंज के इक्वल है तो ये ऑन टू फंक्शंस है, और 1 1 तो हमें नजर आ रहा है कि 1 1 मैपिंग हो रही है, तो इसलिए 1 1 फंक्शंस भी होगा और ऑन टू फंक्शंस भी होगा। तो बस इतना उन्होंने पूछा है कि बताएं कि 1 1 है या ऑन टू है। तो बच्चों 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अगर 1 1 ऑन टू है तो हम इसको बाइजेक्टिव कह सकते हैं, लेकिन उसने पूछा नहीं है, ठीक है जी। तो इसका और नाम क्या हो सकता है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच फंक्शन, बताएं कौन सा फंक्शन है। वही काम जो अभी मैंने आपको चीजें समझाई, ए और बी लिखे, ए और बी हमने लिखे दो सेट और मैपिंग करवाई। अब 2B के साथ मिला दे, लो जी 2B, 3C 4E 4E, 5E 5E। डी नहीं है, यहाँ पे डी मैपिंग नहीं है, लेकिन फंक्शन तो है क्योंकि एवरी नंबर यहाँ पे मैपिंग हो रही है, कोई डबल नहीं है, कोई रिमेनिंग नहीं है। हाँ यहाँ रिमेनिंग है। इसका मतलब यहाँ पे जो कोड डोमेन है बच्चों, वो रेंज के इक्वल नहीं है, क्योंकि रेंज जो है वो कोड डोमेन का सबसेट है। जो रेंज जो है वो कोड डोमेन का क्या है, कोड डोमेन का सबसेट है, ठीक है जी। इसका मतलब ये कौन सा हमने फंक्शन पढ़ा, ये हमने इनटू फंक्शन पढ़ा है, जिसमें यहाँ पे रिमेनिंग रह जाता है, और ये 1 1 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे ये जो मैपिंग हो रही है ना, ये देखो डबल हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ डबल तो हो रही है लेकिन यहाँ नहीं हो सकती, फंक्शन नहीं होगा वरना। अब यहाँ पे अगर डबल मैपिंग हो रही है तो 1 1 नहीं मिल रहा, तो 1 1 फंक्शन नहीं है। और दूसरे नंबर पर ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिमेनिंग है। ऑन टू तब होता है जब कोड डोमेन रेंज की इक्वल होती है, तो ये सारी कोड डोमेन है। और लेकिन रेंज हमारे पास सिर्फ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेंज जो सिर्फ है हमारे पास D C और E है, ये रेंज है। कोड डोमेन जो है
BCDOE, ये कोडोमेन है। तो ये इक्वल तो ना हुई ना, इस वजह से ये जिसमें इक्वल ना हो वो क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। सिर्फ ये फंक्शंस क्या है, इट इज इनटू फंक्शंस, ना ये ऑन टू है ना ये वन वन। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वन वन और नॉट। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे, ये एक फंक्शन दिया गया है, सोल्व फॉर वन वन फंक्शन। तो बच्चों वन वन फंक्शन के लिए आप चीज को याद रखें कि एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू, यानी ये इमेजेस हैं ऑफ x1 इक्वल टू x2, यानी अगर हमारे पास x1 इक्वल टू x2 हो जाए तो इसकी इंप्लाइज दैट इमेजेस f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। या अगर बच्चों f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इक्वल हो तो हमारे पास इंप्लाइज दैट x1 आपस में x2 के इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो कहेंगे वन वन फंक्शन है। इसका मतलब हमारे पास ये f ऑफ x की कीमत मौजूद है। तो मैं अगर मैं स्टार्ट करता हूं यहां से f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। एफ ऑफ एक्स वन मैं यहाँ जहां जहां एफ ऑफ एक्स है ये वाला देखिएगा, ये 4x है, तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x1 माइनस 7, यानी x1 करना है ना, एफ एक्स की जगह पे x1 करना है, अब x की जगह पे x2 करना है, 4x2 माइनस 7। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये इमेजेस जो एफ ऑफ फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स1 एफ ऑफ एक्स2 इक्वल रखें और जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दें। 4x1 इक्वल टू 4x2 और फिर 4 4 से कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, ये आपको पता चल रहा है। सो हम लिख सकते हैं f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 इंप्लाइज दैट ये x1 इक्वल टू x2 आता है। सो इट इज वन वन फंक्शन। तो ये बच्चों वन वन फंक्शन है ये, क्योंकि इक्वल आ गया x1 x2 के इक्वल आ गया। दूसरा जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वी नो डैट, हम जानते हैं फॉर वन वन, वी नो डैट फॉर वन वन फंक्शन, हम जानते हैं कि वन वन फंक्शन के लिए होना जरूरी है एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इंप्लाइज दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आंसर आना चाहिए। तो बच्चों एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू स्टार्ट करता हूं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो 6x1 का स्केयर प्लस 2 और 6x2 का स्केयर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2। ओके जी, अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 6x1 का स्केयर और 6x2 का स्केयर, 6 6 से कैंसिल हो गया, x1 का स्केयर x2 का स्केयर। अब यहाँ पे जब बच्चों हम इसका स्केयर रूट्स लेते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास x2 का स्केयर, जैसे ही मैंने स्केयर रूट्स लिया यहाँ पे प्लस माइनस आ गया और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया x2। अब ये तो बच्चों इक्वल ना हुए, सो इट इज नॉट वन वन। तो ये वन वन फंक्शन बच्चों नहीं है, क्योंकि x1 x2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि बच्चों ये x1 जो है माइनस x2 इक्वल थोड़ी होगा। लो जी, अब हम थर्ड की बात करते हैं, इसको भी जरा हम यही चीज वी नो डैट हम जानते हैं, तो ये चीज आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वही चीज लिखने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट सोल्व करता हूँ, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। बच्चों एक्स वन की पावर 3 माइनस वन ओवर टू, एक्स टू की पावर 3 माइनस वन ओवर टू, यानी एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू लिख लिया। और इसको जब सोल्व करेंगे जरा देखते हैं कैसे सोल्व करना है। अच्छा जी, ये 2 2 से तो हो गया कैंसिल, x1 की पावर 3 माइनस वन, x2 की पावर 3 माइनस वन, x1 की पावर 3 ये भी कैंसिल हो गए और x2 की पावर 3। जब जो क्यूब रूट्स लेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है, यानी टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड। तो देखें जब हम क्यूब रूट्स लेंगे बोथ साइड पे, अगर मैं इसको थोड़ा चले सोल्व कर लेता हूँ, ये देखिए आप कहते हैं कि सर सोल्व कर दें, तो ये मैंने क्यूब रूट्स ले लिया। अब ये इससे कैंसिल होने के बाद फिर आपके सामने यही आएगा ना कि x1 इक्वल टू x2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ। तो सो f of x1 equal to f of x2 having implies that equal to x1, ये डिस्टिंक्ट इमेजेस रखता है। तो सो इट इज वन वन। तो ये बच्चों वन वन हमारे पास क्या है जी, फंक्शन। ठीक है जी, ये हमारे तीनों जूस कंप्लीट हो गए। वन वन फंक्शन की बात करें सिर्फ सिर्फ आपने यही काम करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 इकट्ठा ही मैंने कर लिया ताकि इसी पेज पे आ जाए। चेक द टाइप ऑफ द फंक्शन, एक जी ऑफ एक्स आपके पास ये मौजूद है और इफ द डोमेन जी ऑफ एक्स 0 1 2 3 और रेंज आपके पास ये 1 6 15 20 35 है। तो बच्चों जब ये दे दे, हम इस 6 क्वेश्चन को जरा देख रहे हैं कि आपके पास क्या है कि ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज। ये डोमेन है, ये रेंज है और ये फंक्शंस दिया है, क्यों दिया हुआ है। इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर बच्चों डोमेन पहले लिखते हैं ना, तो ये मेरे पास जी ऑफ एक्स की क्या है, डोमेन है। वो कितनी है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 है। हालांकि उसने रेंज दी हुई है तो मैंने रेंज तो लिख ली है, लेकिन एक फंक्शन हमारे पास जो था जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x+1, ये एक फंक्शन भी दिया हुआ है। अब इस फंक्शन से कहता है कि ये रेंज है। अब वो कैसे आई है वो भी जरा आपको बता देते हैं कि ये रेंज इस फंक्शन से कैसे आई है। जब बच्चों इसी में जब ये जीरो में यहाँ पुट करता हूँ जी ऑफ जीरो, तो 2 ऑफ 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखें जीरो पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, जी ऑफ जीरो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब बच्चों मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ। अब देखें 2 ऑफ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, 3 ऑफ 1 यहाँ पे 3+1, 3 2 5 + 6 तो 6 आ रहा है। तो जी ऑफ 1 हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। सॉरी, जी ऑफ 1 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरह बच्चों मैं जी ऑफ अगर मैं 2 पुट करता हूं तो देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 2 जार 8 हो जाएगा और 2 3 जार 6+1, तो 8 और 6 14 और ये आ गया 15। तो आपको पता चला कि जी ऑफ 2 हमारे पास क्या आया, 15। तो ये जी ऑफ 2 हमारे पास क्या आ गया, 15। फिर बच्चों जी ऑफ 3 हम पुट करते हैं। तो जी ऑफ 3 जैसे ही मैं पुट करता हूं तो मैंने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 पुट किया प्लस 3, 3+1, 3 3 जार 9 2 जार 18 प्लस 9 प्लस 1। अब यहाँ पे 18 प्लस 9 मेरे पास बन के 27 और ये मेरे पास बनता है 28, यानी जी ऑफ 3 जो है वो 28 है, ये वाला है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि ये मैपिंग जो है उसने, हालांकि रेंज हमें दी हुई है, ये कहता है ये रेंज है आपके पास, 1 है, 6 है और 15 है, 28 है, 35 है, लेकिन हमारे पास तो 35 नहीं आ रहा है। इसका मतलब जीरो को मैं किससे मिलाऊंगा, 1 के साथ। अब जब मैंने 1 पुट किया तो आंसर क्या आया, 6। मैंने जब 2 पुट किया तो आंसर क्या आया, 15। मैंने जब 3 पुट किया तो बच्चों आंसर क्या आया, 28। तो 35 तो बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोर डोमेन है वो तो ज्यादा है, तो उसमें तो 35 भी शामिल है, तो रेंज के इक्वल तो ना हुई। इसका मतलब जो रेंज है वो सबसेट है किसका जी, कोर डोमेन का। ठीक है जी। इसका मतलब जो रेंज कोर डोमेन का सबसेट हो, अगर इक्वल ना हो तो कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू होता है। तो रेंज कोर डोमेन से बच्चों लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ, ऑन टू नहीं होता सॉरी, तो इसका मतलब क्या है, वो इन टू फंक्शन होता है। क्या होता है, इन टू। जब रिमेनिंग यहाँ पे कोई नंबर रह जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, N2 फंक्शन। क्या 1 1 है, 1 1 जी, 1 1 है, सब एक एक ही है, 1 1 फंक्शन है। अगर बच्चों N2 फंक्शंस भी है, 1 1 फंक्शंस भी है, तो वो इंजेक्टिव फंक्शंस भी होता है। ये भी आपको बताया थ्योरी में। ओके जी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की जानब चलते हैं। यहाँ पे कहता है फाइंड द टाइप ऑफ द फंक्शन। ये कहता है ना क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द टाइप ऑफ द फंक्शन, और ये एच ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है। अच्छा, एच ऑफ एक्स 2x+1। अब इसकी टाइप बतानी है फंक्शंस की, क्या ये 1 1 है, ऑन टू है, इन टू है, और जबकि फंक्शन जो है यानी R to R है। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है, डोमेन है, और ये हमारे पास क्या है, को डोमेन। R to R डोमेन और को डोमेन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब डोमेन हमारे पास R है, कोर डोमेन भी हमारे पास क्या है, R है, वो मैंने लिख लिया। नाउ चेक फॉर 1 1, 1 1 के लिए वही काम, f of x1 इक्वल टू f of x2 और इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो हम फंक्शन को फिर ऐसे लिखेंगे 2x1+1, ये 1 1 से कैंसिल हो गया, 2x1 + 2x2, 2 2 से कैंसिल तो इक्वल आ गया, ये तो 1 1 फंक्शन हुआ। अगर ये बच्चों, अब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, 1 1 है, 1 1 फंक्शन तो बन गया। अब हम चेक करेंगे, नो फाइंड रेंज मालूम करेंगे। हम रेंज मालूम करनी है ताकि वो कोड डोमेन की इक्वल आती नहीं आती। तो बच्चों रेंज मालूम करने के लिए वो जो फंक्शन था उसको लेट करेंगे y इक्वल टू 2x+1, यहाँ से x की वैल्यू निकालें 2x y-1 y-1 वो 2। तो बच्चों अब रेंज में यहाँ जो मर्जी पुट कर लें, बट्टे में 2 है क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिसमें मैथ रह रहा है, तो रेंज r के इक्वल ही आएगी। तो इसका मतलब रेंज हमारे पास यहाँ जो मर्जी वैल्यू पुट करते जाएं
और जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी, कोई एरर नहीं आएगा। तो रेंज भी हमारी क्या है, जो कोडमोन है वही रेंज है। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज हमारे पास आर जो है वो किसके इक्वल है, कोडोमेन की इक्वल है। तो बच्चों रेंज कोडोमेन की इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन हुआ, ऑन टू फंक्शन। देखिए ना, जब रेंज और कोड डोमेन आपस में इक्वल आ जाए तो ऑन टू फंक्शन होता है। अगर वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो वो एच ऑफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है एफ ए बिलोंग टू बी इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस थ्री। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और ए जो है वो कहता है तमाम के तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री, यानी थ्री शामिल नहीं है, और सेट बी में वन शामिल नहीं है। शो दैट एफ इज अ बाइजेक्टिव। इसका मतलब ये इट्स मीन दैट ए जो है ये हमारी डोमेन होगी और बी जो होगी ये हमारी कोडोमेन। जैसे ये होता है ना, ए और हम बी लेते हैं, तो ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ये हमारे पास जो है ए, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है बेसिकली, यानी आर माइनस वन ये हमारे पास कोडोमेन है और ये हमारे पास आर में से अगर, सॉरी ये थ्री है ना, थ्री, ए क्या है आर में से थ्री निकाल दें और बी क्या है आर में से वन को निकाल दिया जाए। तो यानी ये ए डोमेन, यानी ये और ये को डोमेन है। नाउ चेक फॉर वन वन, हमने फंक्शन चेक करना है, उसने कहा ना बाइजेक्टिव शो करवाना है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं वन वन है या नहीं है। तो हमारा काम ये वाला है, उसको इक्वल रखेंगे और उस फंक्शन में एक्स एक्स की जगह पे एक्स वन और एक्स टू लिखा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन, फिर हमारे पास एक्स टू, यानी टू के साथ अगर बात करें तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे थ्री टू जर क्या आ जाएगा, प्लस सिक्स आ जाएगा, थ्री टू जर सिक्स आ जाएगा। अच्छा एक्स वन और एक्स टू था, माइनस थ्री एक्स वन था, फिर माइनस टू एक्स टू यहाँ पे रह गया, यानी माइनस टू एक्स टू यहाँ पे रहा। मैं इधर लिख लेता हूँ, है ना, जब हम माइनस टू को एक्स टू से करेंगे तो ये भी तो आएगा ना। अच्छा फिर एक्स वन एक्स टू आया, उसके बाद हमारे पास माइनस टू एक्स वन है, माइनस थ्री एक्स टू है, माइनस माइनस प्लस थ्री टू जर सिक्स है। तो यहाँ पे प्लस सिक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद एक्स वन एक्स टू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू, माइनस टू एक्स वन और माइनस थ्री एक्स टू। उसके बाद बच्चों एक्स टू वाले साइड पे कर लें, एक्स वन वाले साइड पे कर लें, तो ये एक्स टू वाला उधर आके प्लस हो जाएगा, ये एक्स वन वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। अब थ्री में से टू निकाले वन एक्स टू, थ्री में से टू निकाले वन, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स वन जो है वो एक्स टू की क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये वन वन फंक्शन तो है, सो फंक्शन इज वन वन फंक्शन, नो फाइंड द रेंज। तो रेंज हम बट्टे वाले की कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो फंक्शन हमें दिया होता है इसको यूं करेंगे कि इसको लेट कर लेंगे वाई, ये जो फंक्शन था ना एफ ऑफ एक्स, इसको वाई लेट करेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या किया, एक्स वाई माइनस थ्री वाई एक्स माइनस टू, एक्स वाई एक्स इधर आ गया माइनस एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन लिया और ये तरतीब दी थ्री वाई माइनस टू, ये वाई माइनस वन इधर आकर डिवाइड। अब यहाँ क्या चीज नहीं पुट कर सकते बच्चों, यहाँ वन पुट करें तो ये एरर देगा क्योंकि वन डिफाइंड है, सारी चीजें समझाई हैं। तो रेंज में से आर में से आप क्या निकाल दोगे, वन को निकाल दोगे। ठीक है, रेंज क्या आएगी कि यहाँ वन नहीं पुट कर सकते, तो इसका मतलब रेंज में से हम वन को स्किप कर देंगे। तो बच्चे अगर देखें को डोमेन भी वही थी, आर में से वन को निकाल देना और यही हमारी रेंज है। तो रेंज इज इक्वल टू को डोमेन सो ऑन टू फंक्शन, क्योंकि रेंज और को डोमेन इक्वल आ गई है, सो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन। जो बच्चों अब हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके सारे पार्ट्स हम करेंगे, काफी सारे पार्ट्स हैं। एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, इंशाल्लाह सारे कवर हो जाएंगे। आल्सो प्रूव एफ इनटू एफ इनवर्स एक्स एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। इसको हमने प्रूव करना है और हमेशा इसका आंसर ना बच्चों एक्स आता है, सारे क्वेश्चन का आंसर एक्स ही आएंगे, लेकिन यहाँ दिया नहीं हुआ लेकिन एक्स आएंगे। ओके जी, तो अब डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है इनवर्स फंक्शंस की और इसको प्रूफ भी करना है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको जरा मैं सोल्व करने की स्टार्ट करता हूं कि बच्चों आपके पास एक फंक्शन अगर दिया जाए तो डोमेन और रेंज पहले भी फाइंड आउट करते हैं लेकिन लास्ट में करें वो ज्यादा बेस्ट है। तो मैं पहले इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखा वैसे ही, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस थ्री। तो अब यहाँ पे डोमेन रेंज को छोड़ दें, आप इसको छोड़ दें, बाद की बात है। अब मैं यहां पे करता हूं कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कि मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, इसको छोड़ दें, आप बाद में देखते हैं इसको। ठीक है,
हमने क्या करना है कि हमने इसको लेट करना y की इक्वल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब जब बच्चों y एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, अगर f इधर जाए तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स आ जाएगा ना। तो यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स, तो ये हमने एक बना लिया, यानी नोट कि ये इसके इक्वल होता है। अब जब हमने इसको लेट किया y के इक्वल के y एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो y इक्वल टू दिस आ जाएगा। वही काम जो रेंज हम निकालते थे कि y अगर इसके इक्वल है तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस थ्री इधर आके प्लस थ्री, वाई प्लस थ्री, फोर एक्स। तो बच्चों x यानी ये फोर इधर जाके हो जाएगा डिवाइड y प्लस थ्री ओवर फोर आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स y, तो यहाँ पे एफ इनवर्स y प्लस थ्री ओवर फोर लिख देंगे। सो रिप्लेस, अब आपने रिप्लेस करना है y बाय x के साथ। इस y को x से रिप्लेस कर दें, क्योंकि आपने x फंक्शन है उसमें जाना है। तो f इनवर्स x, और जहां जहां y है वहां वहां x लिख देंगे। ओके जी। अब ये आपका f इनवर्स x आ गया, एफ इनवर्स एक्स भी मौजूद है, एफ इनवर्स एक्स भी आ गया और एफ ऑफ एक्स भी आ गया। अब ये निकालना आसान, ठीक है। अब जरा इस पे हम गौर करते हैं। हम इसको प्रूफ करने लगे हैं बच्चों कि हमारे पास एफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल होता है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अब कैसे प्रूफ करेंगे कि मैंने ये, आप देखें ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, आप इसको पहले सोल्व कर लें, जो आंसर है ठीक है, फिर इसको सोल्व कर लें, जो आंसर आ जाए ठीक है। अगर दोनों का आंसर सेम है तो फिर ये साबित हो जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में वैसे भी करवा दूंगा आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे देख लें, ये असल में जल्दी हो जाता है। तो एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, मैंने ये भी लिख लिया और मैंने ये भी लिख लिया, दोनों को मैंने इक्वल लिख लिया है। ये इक्वल एक्स नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि वैसे ही इसके आंसर इक्वल एक्स आता है। तो अब यहां से जरा कैसे इसको सोल्व करना है, इसको जरा माइंड में बिठाइएगा। अब ये मैंने लिख लिया जो हमें दिया हुआ था, एफ इनवर्स एक्स, ये फंक्शन कौन सा है, ये एफ इनवर्स एक्स फंक्शन ये वाला एक्स प्लस थ्री और फोर। तो इसकी जगह पे मैं इसको यहां पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अब इधर देखें एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट में जो एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन बच्चों फोर एक्स माइनस थ्री है। इसको यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। यानी एफ के बाद यहां पे जो इस फंक्शन है उसकी वैल्यू पुट की, यहां से इसकी वैल्यू पुट की, सारे सवालों में यही काम करना है आपने। अब उसके बाद, अब ये वैल्यू आपने इस एफ में पुट करनी है। अब ये वैल्यू किस में पुट करनी है जी, एफ में। एफ कौन सा है, यही है एफ ऑफ एक्स। इस वैल्यू को आपने यहां पुट करना है, जरा देखिएगा। अब ये वैल्यू यानी समझो x की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो इस x की जगह पे बच्चों मैं जब 4 और इस x की जगह पे मैं ये सारी वैल्यू रखता हूं, तो x प्लस थ्री ओवर फोर और माइनस थ्री, ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू है इसको f इनवर्स में हम पुट करेंगे। तो 4x माइनस थ्री को आपने इसमें पुट करना है, इस x की जगह पे आपने ये वैल्यू रखनी है। तो देखें इस x की जगह पे मैंने 4x माइनस थ्री और प्लस थ्री है, तो यहाँ पे प्लस थ्री है, ओवर फोर है, यहाँ भी फोर है। यानी इस वैल्यू को एफ इनवर्स फंक्शन यानी इसमें पुट करना है, फिर आपके पास बच्चों ये रिजल्ट बनेगा। सारे सवाल ऐसे करने हैं, फोर फोर से कैंसिल, एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री से कैंसिल, और यहाँ से बच्चों फोर एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री ये इससे कैंसिल, फोर एक्स ओवर फोर, फोर फोर से कैंसिल, एक्स इक्वल टू एक्स। तो प्रूफ हो गया कि एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एफ इंटू एक्स, ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब डोमेन और रेंज की अगर बात करें बच्चों, देखें डोमेन वही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि सारे के सारे यहाँ पे पुटिंग हो सकती है, किसी से मैथ एरर नहीं आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तमाम रियल नंबर यहाँ पुट हो सकते हैं। रेंज के अंदर बच्चों माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज भी कोई भी नंबर आ सकता है। अब डोमेन जो बच्चों ये किसकी डोमेन है, ये एफ ऑफ एक्स की डोमेन है, और ये रेंज किसकी है, ये एफ ऑफ एक्स की रेंज है। आपने यहीं से डोमेन निकाल ली, यहीं से रेंज निकाल ली। और अब एफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज क्या होती है बच्चों, इनवर्स फंक्शन की डोमेन वो होती है जो फंक्शंस की रेंज होती है, ठीक है। और जो फंक्शंस की डोमेन होती है वो उसकी रेंज होती है। तो हमने जो निकालनी थी वो डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो बच्चों ये जो रेंज होगी ना फंक्शंस की, आप फंक्शंस की डोमेन रेंज तो आपको निकाल नहीं आती, आप वही निकालिएगा। अब उसको उल्ट कर दें, बस रेंज को हम डोमेन में लिख देंगे और डोमेन को हम रेंज में लिख देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, ये आपका काम। और वैसे भी बच्चों ये इनवर्स फंक्शन में अगर यहाँ भी पुट करें तो यहाँ भी हम तमाम के तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, यहाँ से भी हम डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल है, यहाँ पे लिखा है कि जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और एक्स माइनस फाइव
लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन टू एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। सबसे पहले बच्चों इसको लेट करेंगे कि y की इक्वल रखेंगे और x इंटू एफ इनवर्स वाई। तो हमने y की इक्वल रखा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y x माइनस फाइव वाई और इक्वल टू एक्स वाई माइनस फाइव वाई इक्वल टू एक्स वाई। एक्स इधर आ गया माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स कॉमन ले, वाई माइनस वन फाइव ऑफ वाई। अब एक्स की वैल्यू निकालने, ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड और एफ इनवर्स वाई, और क्योंकि एक्स की वैल्यू जो ये हमारे पास मौजूद थी उसको अगेन पुट करें और रिप्लेस बाय एक्स के साथ वही काम करना है जो हमने अभी अभी क्वेश्चन समझाया कि यानी आप लेट करें y की इक्वल एक्स की वैल्यू निकालें, उसको फंक्शन पुट करें और रिप्लेस कर दें। अब डोमेन और रेंज निकाल दें। डोमेन ऑफ एक्स क्या होगी बच्चों? देखिए डोमेन वो होगी कि हम यहाँ पे जो पुट करें तो एरर दे। तो बच्चों 5 यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, 5 माइनस फाइव हो जाएगा 0। इसका मतलब डोमेन में मैं 5 नहीं पुट कर सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन आर में से 5 निकल जाएगा। अब रेंज कैसे निकलेगी? रेंज बच्चों यहाँ से निकलेगी कि आपके पास जब एक्स की वैल्यू आपने निकाली, अब यहाँ पे हमने वो काम किया ना, रेंज कैसे निकलती है बटे वालों की। तो बच्चों जब एक्स की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, अब यहाँ हम क्या नहीं पुट कर सकते जिससे अनडिफाइंड आए। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, 1 माइनस वन हो जाएगा 0। तो 1/0 हो जाएगा मैथ एरर, अनडिफाइंड। इसका मतलब मैं रेंज के अंदर क्या नहीं पुट कर सकता जी? 1 नहीं पुट कर सकता। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स आर माइनस फाइव, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, यानी आर में से 5 को निकाल दे डोमेन, आर में से 1 को निकाल दे तो रेंज। अब बच्चों इनवर्स फंक्शन, ये तो फंक्शंस की है, तो डोमेन इनवर्स फंक्शंस की हमारे पास जो रेंज होगी ना फंक्शंस की, उसको लिख देंगे और जो डोमेन ऑफ एफ फंक्शंस की होगी उसको रेंज में लिख देंगे। ठीक है, आप डोमेन और रेंज सिर्फ फंक्शन का निकाला करें और रेंज, डोमेन, रेंज और इनवर्स फंक्शंस को उसका उल्ट कर दिया करें। नो वी प्रूफ, अब इसको प्रूफ करेंगे। इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की है, वो चीज आपको बता दी है कि एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू लगाएं और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, इस वैल्यू को एफ ऑफ एक्स में पुट करें और इस वैल्यू को एफ इनवर्स में पुट करें। अब बच्चों ये वैल्यूज एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो ये x की जगह पे भी हमने इस वैल्यू को रखना है। देखें इस x की जगह पे ऊपर 5x और x माइनस वन और x माइनस वन, यानी अब ये सारी वैल्यूज यानी इसको यहां भी रखें। ठीक है, यानी इस वैल्यू को आपने एफ ऑफ एक्स में पुट करना है। तो x की जगह पे भी ये सारी वैल्यू रखी, फिर इस x की जगह पे भी ये सारी वैल्यू रखी और ये माइनस फाइव एज इट आ गया। इधर अगर बात करें इसको इनवर्स फंक्शन में पुट करेंगे बच्चों, इनवर्स फंक्शन हमारे पास कौन सा है? 5x और x माइनस वन। तो 5x, x की वैल्यू ये वाली और फिर x माइनस वन यानी ये वाली। अब इसको सोल्व कैसे करें बच्चों? ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले का एलसीएम लें, x माइनस वन एलसीएम, x माइनस वन इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस फाइव एक्स माइनस वन, ये इससे बच्चों कैंसिल हो गया है। और यहाँ पे 5x और यहाँ 5x माइनस 5x और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5। इधर से अगर बात करें तो बच्चों यहाँ से एलसीएम लें तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, x माइनस 5, ये भी इधर से कैंसिल और 5x, ये x x से कैंसिल हो गया, ये 5 ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू, सो हैंस द प्रूफ। तो ये भी प्रूफ हो जाता है बच्चों, वैल्यू यही आती है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे बच्चों, ये वही काम है और y की इक्वल रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y x माइनस वन किया, x y माइनस वाई एक्स प्लस टू। तो बच्चों x को उधर ले जाएं, यहाँ से x कॉमन ले लें, y प्लस टू है और y माइनस वन इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू पुट करें f इनवर्स y इंटू दिस, रिप्लेस कर दें, ये फंक्शन बन गया। अब डोमेन और रेंज निकालते हैं। डोमेन में बच्चों यहाँ क्या नहीं पुट कर सकते? 1, तो हम r में से 1 को निकाल देंगे। रेंज में हम चेक करेंगे यहाँ से, तो ये था ना y माइनस वन, तो यहाँ हम रेंज में 1 नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो रेंज कैसे निकलती है बटे वाले की? जब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों इसका मतलब हम जब डोमेन में 1 नहीं पुट कर सकते तो रेंज में भी 1 नहीं पुट कर सकते। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हम 1 को निकाल देंगे और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स रियल नंबर में से 1 को निकाल देंगे। अब रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स वही होगी जो इसकी डोमेन होगी, यानी एफ इनवर्स एक्स की रेंज ये आ गई और एफ इनवर्स एक्स की यानी इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो इसकी रेंज के इक्वल है। ठीक है, वही बार बार उल्ट काम करना है, डोमेन रेंज में चेंज हो जाएगी, रेंज डोमेन में चेंज हो जाएगी। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब बच्चों एफ, ये जो वैल्यूज है इसको एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे
तो इस x की और इस x की जगह पे मैंने ये वैल्यूज लगाई हैं +2 और -1 ऐसे। अब ये वैल्यूज बच्चों हमने यहाँ पे पुट करनी है x और x की, ये भी वही हमारे पास फंक्शन बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी सिमिलर आ गया, दोनों साइडें क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। देखे ना, ये f ऑफ x की वैल्यू भी वही है, f इनवर्स x की भी वही है, तो इसका मतलब अगर मैं एक को सोल्व करूँ दूसरा खुद ब खुद सोल्व हो जाएगा। एलसीएम लें बच्चों, यहाँ से x-1 एलसीएम आएगा, तो इसको जब x-1 को एलसीएम लेंगे तो वो कट भी जाएगा साथ में, तो ये एक स्टेप मैंने यहाँ से छोड़ दिया। तो जब बच्चों यहाँ पे x-1 को एलसीएम लेंगे तो x + 2 और 2x और -2, यानी x-1 ने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो 2x - 2 और जो नीचे x-1 आएगा वो इस वाले x-1 से कट हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने x + 2 ये वाला और -x -+1 बटे वाला खत्म हो जाएगा। सिमिलर इसी तरह ये काम है बच्चों, 2x + x 3x, -2 + 2 कैंसिल, फिर x से कैंसिल, 2 + 1 3, इधर भी यही काम होगा कि 2 से कैंसिल, x से कैंसिल, 3x और 3, ये भी आपका हैंस क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। लो जी बच्चों, इसकी डोमेन पहले मैं लिख लेता हूं कि डोमेन तो सिंपल सी है, हमें पता है कि डोमेन और f ऑफ x बच्चों यहाँ पे क्या हम नहीं पुट कर सकते कि इसको ये आयोटा फॉर्म दे दे। तो बच्चों यहाँ पे हम -2 अगर पुट करें तो इसका मतलब 0 आता है, वो तो पुट कर सकते हैं, इसका मतलब -2 शामिल होगा। जैसे ही बच्चों -3 में पुट करता हूँ, -3 + 2 तो आंसर नहीं आ रहा। जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पे -4 पुट करता हूँ, -5 पुट करता हूँ, -6 पुट करता हूँ, यानी मैं अगर रियल लाइन की मैं बात करता हूँ कि -2 में पुट कर सकता हूँ, -2 से इन्फिनिटी तक तमाम नंबर शामिल होंगे, लेकिन -2 से इधर जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये अनडिफाइंड होगा, मतलब ये आयोटा फॉर्म बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगा, वो हम कर नहीं सकते। इस वजह से बच्चों मैं ये क्या करूंगा कि -2 शामिल है, -2 पुट किया जा सकता है, -2 से इन्फिनिटी तमाम रियल नंबर यहाँ पुट हो सकते हैं, वो डोमेन में आ जाएगा, डोमेन ऑफ f ऑफ x। अब बच्चों डोमेन अगर f ऑफ x ये है तो वो जारी बात है इनवर्स फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इनवर्स उसका उल्ट होता है, इस वजह से हम डोमेन रेंज में चेंज कर देते हैं। अब रेंज की बात करें तो बच्चों रेंज का तो हमें आइडिया है कि जो हमने यहाँ -2 यहाँ पुट किया, आंसर क्या आया, 0 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 शामिल है। अगर -2 यहाँ पे शामिल था, जो हमने पुट किया, आंसर 0 आया, वो भी शामिल ही होगा, 0 से इन्फिनिटी। और हमेशा वैसे भी अगर बात करें कि जजर स्क्वायर रूट्स होता है, उसके अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं हमेशा उसका पॉजिटिव ही आती हैं, कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से ये हम पॉजिटिव ही लेंगे, हम इसमें नेगेटिव नहीं लेंगे, लेकिन 0 इसलिए लेंगे क्योंकि 0 भी आ सकता है। अब हम चलें स्टार्ट करते हैं कि इसको लेट किया y के इक्वल, तो यहाँ से बच्चों अगर स्क्वायर रूट्स लें y स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएगा, x + 2 आ जाएगा। ओके जी, अब x की वैल्यू निकालनी है तो y स्क्वायर -2 आ जाएगा, x की जगह पे f इनवर्स y पुट करें, y स्क्वायर -2 रिप्लेस कर दें, ये आपके पास आ गया। तो f इनवर्स x हमारे पास ये फंक्शन बन गया। अब हम ये वाला प्रूफ जो है ये करते हैं, इसको जरा यहाँ पे, अब ये जो प्रूफ है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को इस तरह भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के साइड। तो बच्चों मैंने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे उठाया, f इनवर्स x की जो वैल्यूज है वो x स्क्वायर -2 है, वो यहाँ पे f इनवर्स x की वैल्यूज पुट की, इसको मैं कहाँ पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा, इस x की जगह। बच्चों इस x की यानी ये सारी वैल्यूज को मैं इस x की जगह पे पुट करूं तो ये बन गई, और ये +2 साथ में ऐसे, ठीक है जी। इस वैल्यूज को उठाएं और यहाँ पे पुट कर दें, ये पुट कर दी और +2, ये इससे कैंसिल, x कर ये कैंसिल हो गया, x आंसर आ गया। राइट हैंड साइड को लें f ऑफ x की वैल्यू की और उसको इनवर्स फंक्शन यानी यहाँ पे पुट करें, तो यानी ये x का स्क्वायर है, ये x है, ये इसका होगा स्क्वायर, ये से कैंसिल और ये वाला -2 भी है। अब ये से कैंसिल, ये भी क्या बन गया, x, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों चौथा जुज भी प्रूफ हो गया। अब हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, सिमिलर ही हैं। फिफ्थ है जी सिंपल, हमारा फंक्शन है x² + 6 ना बटा है ना जजर है, तो इसकी डोमेन रेंज सिंपल आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ना स्केयर्स है, ये भी थोड़ा गौर करना है। हम सबसे पहले लेट करते हैं y के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, y - 6x², तो इसका स्क्वायर रूट से लेते हैं तो x हमारे पास +- y - 6 आ जाएगा। तो इसको अब हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y विद x, f इनवर्स x यानी x माइनस का आ जाएगा 6, यानी y को हम किस में चेंज कर देंगे, यानी माइनस में। हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट्स वाला है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब डोमेन की अगर बात करते हैं, डोमेन ऑफ f ऑफ x 0 से इन्फिनिटी क्यों आ रहा है। अब यहाँ पे बच्चों देखें,
यहाँ पे डोमेन अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैं 1 पुट करूँ, -1 पुट करूँ, 0 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, मैं यहाँ पे तमाम के तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे हर नंबर्स को पुट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर एडिंग कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो इसका मतलब 0 प्लस क्या आ जाएगा, 6। तो इसका मतलब ये फंक्शन बनने से यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो बच्चों जब यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी, यानी ये 0 से अगर बड़ा होता है ना, हमेशा एक्स स्क्वायर बात करें 0 से बड़ा होता है, तो 0 भी हो सकता है। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 6 आता है। मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो इसका मतलब आंसर यहाँ पे 7 आता है। मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ, फिर भी आंसर क्या आता है, यहाँ पे 7 ही आता है। मैं -2 का स्क्वायर पुट करता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 प्लस 6 10 आता है। मतलब वैल्यूज जो है हमेशा पॉजिटिव ही आती हैं, और सबसे छोटी वैल्यू 6 आती है अगर 0 पुट करें तो, वरना उसे सारी बड़ी वैल्यूज आती जाती हैं। लेकिन बच्चों अगर डोमेन की बात करें, वो क्या 0 से इन्फिनिटी है? आई थिंक 0 से इन्फिनिटी तो ये हमें बता रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 0 से ही हम लेकर चलें, हम यहाँ माइनस वाला भी तो पुट कर सकते हैं, क्योंकि -1, -3, -4, -6 पुट कर किया जा सकता है। तो आई थिंक मेरी इसकी डोमेन जो है ना ये गलत है। तो आप माइनस इन्फिनिटी से इसको इन्फिनिटी लिखें, क्योंकि डोमेन जो है बच्चों यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर यहाँ पे पुट हो सकते हैं। कोई भी नंबर पुट करें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे माइनस का पुट करें चाहे पॉजिटिव का, तो डोमेन हमारे पास ये बनेगी। हाँ, रेंज यही होगी, क्योंकि रेंज बच्चों अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, 6 आंसर आता है। लेकिन जैसे ही मैं -1 पुट करता हूँ या -2 पुट करता हूँ, तो वो वैल्यूज हमेशा बढ़ती चली जाएंगी, 7, 8, 9, 10। ठीक है जी, इस वजह से तो 6 से इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 से कोई लेस नंबर नहीं है। अगर 0 पुट करें तो 6 आता है ना, अगर 1 करें, -1 करें, -2 करें, 2 करें, तो वो 7, 8, 9, 10 बड़ी से बड़ी वैल्यूज देता रहेगा। इस वजह से रेंज हमारी ये है। तो डोमेन हमारे पास इसकी रेंज होगी एफ इनवर्स फंक्शन की, और रेंज हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लें बच्चों, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट की, और इस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करें, तो ये मेरे पास कट होने के बाद ये आ गया एक्स। और यहाँ पे बच्चों एफ एक्स की वैल्यू इसको इनवर्स फंक्शन में पुट करें, यानी हम इस एक्स -6 में पुट करें, तो ये जजर इस एक्स की जगह पे ये सारी रकम लिखी, और ये कट के ये भी हमारे पास हो गया, साबित हो गया। मेन डोमेन रेंज का ही रोला है, उसको आप अच्छे से याद रखा करें। लो जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट कर लें, y की इक्वल रख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, x y 4y 2x -1 है, और x y 2x को इधर लें -2x, और उसके बाद बच्चों -1 और ये 4y उधर जाके क्या हो गया, -4y। ठीक है जी, अब यहाँ से x कॉमन लिया, y -2 है, -1 -4y है, और यहाँ से y -2 को उधर ले जाए, 2 y बन जाएगा। इधर से अगर माइनस कॉमन ले ले, 1 + 4y, और ये y -2 था ना, तो ये 2 - y मैंने चेंज कर दिया क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। माइनस माइनस से कैंसिल, 4y + 1 लिख लें, चाहे 1 + 4y लिख लें, और तरतीब दे लें, इसकी वैल्यू पुट करें, इसको रिप्लेस करें, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन बन गया। अब डोमेन और रेंज, डोमेन में बच्चों हम यहाँ -4 नहीं पुट कर सकते, इसीलिए डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स आर में से -4 को निकाल दें, क्योंकि -4 यहाँ पुट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब रेंज हम यहाँ से देखते होते हैं, रेंज यहाँ पे अगर 2 पुट करें तो 0 आता है, एक्स की वैल्यू में चेक करना, जो हमने सारा सोल्व किया, तो इसका मतलब 2 नहीं पुट कर सकते हम रेंज। ठीक है जी, डोमेन में हम -4 नहीं पुट कर सकते यहाँ से, और रेंज में हम 2 नहीं पुट कर सकते यहाँ से, और यही हमारे पास डोमेन जो होगी वो रेंज होगी इनवर्स फंक्शंस की, और रेंज हमारी डोमेन होगी इनवर्स फंक्शन। प्रूफ करते हैं, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू लगाई, एफ ऑफ एक्स यानी ये वैल्यू यहाँ पे रखी है। अब एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, इस वैल्यू को एफ में पुट करें, यानी इस फंक्शन में पुट करना है। 2 एक्स की जगह पे ये सारी वैल्यू लिखी है, -1, फिर यहाँ पे 2, और सॉरी, फिर यहाँ x है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखें x, और +4 ये लिखेंगे। इधर अगर बात करें, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 4, और यहाँ पे हमारे पास x है, ये x की वैल्यू +1, 2 - x, ये x की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ स्टेप से अब क्या करना है, एलसीएम लें बच्चों, 2 - x,
तो ये 2 माइनस एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस एक्स, यहाँ एलसीएम आ गया 2 माइनस एक्स, नीचे भी 2 माइनस एक्स एलसीएम, ये इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, 2 4 ज़र 8 और माइनस 4x। ओके जी। अब माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका मतलब यहाँ हमारे पास माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल, 8x माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 प्लस 1 9x ओवर यहाँ 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। सिमिलर इधर भी यही काम करना है, x प्लस 4 क्या लेंगे एलसीएम, तो x प्लस 4 इसका x प्लस 4 के साथ यहाँ हो जाएगा कैंसिल और ये इसके साथ हो जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई, ये इसके साथ हो जाएगा 2x और प्लस 8। यहाँ से बच्चों हमारे पास प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, यहाँ से 2x माइनस 2x कैंसिल, ये भी वही बना और ये हमारे पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ दैट f इंटू एफ इनवर्स एफ एक्स, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था फेडरल बोर्ड्स का न्यू मैथमेटिक्स 12वीं क्लास का। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं 1.2 के साथ। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।